सामो यहाँ पे है। कितना अद्भुत सभा हमारे बीच हुआ है। आमेन। आज सुबह, कल सुबह शाम आमेन यूथ मीटिंग हमारे लिए वास्तव में इस डोर्स के लिए अद्भुत मीटिंग था। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति की ताली देंगे हम। हालेलुया। क्या हम भाइयों का सराहना करते हैं। म्यूजिशियन सॉन्ग लीडर प्रभु सबको बहुत आशीष दे, बहुत अच्छा आशीष दे। आत्मा से भरे हुए सॉन्ग लीडर्स है। आमेन। हालेलुया। बहुत अच्छा म्यूजिशियंस है। आप सारे लोगों को प्रेज द लॉर्ड उस माहौल के अंदर लेके आते हैं, क्योंकि ये वो सेवकाई करने वाले हैं जो तीसरे के लिए खड़ा करते हैं, आपको तैयार करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर म्यूजिशियन और सॉन्ग लीडर के द्वारा अपनी महिमा को लेता है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि उनकी म्यूजिक और उनका वर्शिप या उनका गाना एक तीसरा व्यक्ति के लिए खड़ा करता है, और वो यहाँ पे उतर के आता है एक प्रचारक के माध्यम से आपसे बात करने के लिए। और यही परमेश्वर कल और परसों आज कर रहा था। आमेन। हालेलुया। दिखते मानो ऐसे ही साधारण भाई लोग हैं, आमेन, लेकिन इनके शब्द आमेन परमेश्वर का शब्द होता है। आमेन। भाई विक्टर प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर से सराहना करते हैं हम आपका। भाई मार्टिन, गॉड ब्लेस यू। प्रवासी दे। आमेन। ब्रदर चौहान, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। साथी भाई नाजिर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन। और आज की सुबह के बारे में क्या कहूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कुछ बुलाहट में परमेश्वर आपको बुला रहा था। मैंने अपनी बुलाहट की ओर आगे बढ़ते जाना। आपके दाएं आपके बाएं क्या हो रहा है किसी को मत देखना, एक ही चीज देखना, दूत आपके सामने खड़ा है। ये दूत किसी चर्च का नहीं है, ये हेडस्टोन टेबरनेकल से नहीं आया है, ये दूत किसी और मंडली एलसीए से नहीं आया है, ये दूत सीधा परमेश्वर से आया है। इसलिए जब यहोशू पूछता है कि तू कहाँ का है, उसने कहा मैं ना बैरियों का और कहूँ ना तेरी ओर कहूँ, मैं तो यहोवा की ओर से आया हूँ। और जब कोई यहोवा की ओर से आता है विजय उसका होता है। सो भाई निर्जर प्रभु आपको भी आशीष दे। आमीन। साथी भाई इसाक के लिए हम हृदय से सराहना करते हैं। भाई गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से उस मैसेज को उन्होंने को किया और चल कर देख। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु बहुत ऐसे मेरे भाइयों को आशीष दे। थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं। मैं अपने वास्तविक पोजीशन में मैं नहीं हूँ अभी, आमीन, क्योंकि मेरा तबीयत खराब होने के चलते इस कन्वेंशन में मैं अपने उस अवस्था में नहीं होने के कारण मैं आपके साथ बड़े धीरे से बातें करूंगा, क्योंकि रात को यहाँ से जाने के बाद काफ़ी तबीयत खराब हो गया। रात भर शायद मैं नहीं सोया था, 2-3 बजे तक का भाई लोग जाग रहे थे, मेरा सेवा कर रहे थे, मुझे मालिश कर रहे थे, लेकिन और ज़्यादा ही तबीयत खराब था रात को, और सुबह भी इसलिए लेट हुआ आने में। लेकिन मैं देखा कि परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के माध्यम से ही काम करने का ये डिसीजन परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर हमेशा एक देह को बदल भी देता है। आमेन। इसलिए यही काम परमेश्वर किया, और उसका जो कार्य करने का तरीका है उसका नाम है इनमॉर्फी। इनमॉर्फी का मतलब परमेश्वर चोला बदलता है। जैसे नबी चला गया, प्रेरित को खड़ा किया, प्रेरित चला गया, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री खड़ा किया, और आज लोकल बॉडी के अंदर भी यदि कोई व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन चाहता है कि उसके जगह कोई और आए तो परमेश्वर उसे भी तैयार करता है। हम नहीं जानते हो कितना बड़ा व्यक्ति या छोटा व्यक्ति हो, छोटा दाऊद भी हो सकता है जिसके होठों से लाली टपकता हो, लेकिन यदि वो खड़ा हो गया गोलियात भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। एक महान कन्वेंशन यहाँ पे हुआ है, और हम धन्यवाद देते हैं। मैं स्लो ही बोलूंगा क्योंकि ज्यादा चिल्लाऊंगा मुझे खांसी होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं देखा कि परमेश्वर कितना अद्भुत तरीका से इस डोर्स के अंदर कार्य को किया है। ये 4-5 जो सभाओं के अंदर मैं कहूँगा कि यूथ मीटिंग में 2 मीटिंग हुआ, कल भी 2 मीटिंग हुआ, फिर शाम को 2 मीटिंग हुआ, सुबह भी 2 मीटिंग हुआ। आपको एक मीटिंग नहीं लग रहा है, 2-2 मीटिंग हो रहा है, 2-2 व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं, काफी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं देखा पूरा 7 लोगों को परमेश्वर खड़ा किया यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। एक सिद्ध संख्या है। सो प्रभु आशीष दे मेरे ऐसे ईमानदार भाइयों को जो सेवकाई करते हैं और परमेश्वर के लिए समर्पित है। आमीन। साथी वाकई में आज अंतिम सभा है। अब साइलेंट मत हो जाना। अब साइलेंट हो गया, मैं वायलेंट होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप आनंद करते रहना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जब ब्रदर ब्रैनम खत्म हो गए थे, प्रेज द लॉर्ड, लोगों के अंदर साइलेंट हो गया। लोग बोले कि हमारे बाद हम इसके बाद हमारा कौन अगुवाई करेगा। लोग रो रहे थे, चर्चों को बंद किए थे। भाई ब्रैनम का लाश को उन्होंने लगभग 2-2.5 महीना तक का घर में रखा था, या उस जगह में रखा हुआ था, ताकि आज नहीं तो कल वो जीवित हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक वो टेंट मिनिस्ट्री नहीं किए हैं, घुड़सवारी का काम नहीं किए हैं, उस सफ़ेद घुड़सवार का। लोग बहुत ही ज़्यादा गलत अनुवाद के साथ उन्हें रखे थे।
प्रेज द लॉर्ड। दिसंबर में खत्म हो गया, उनको 1-2 महीना और ज्यादा रखे थे और टेंट लगा के यहाँ पे दूत आएगा करके इंतजार कर रहे थे, विलियम ब्रनम जी उठ के आएगा करके। लेकिन ये उनका मिनिस्ट्री नहीं था। भाई ब्रनम ने एक सेवकाई को किया और उसको उसने पूरा भी किया, और वो आने वाला एक सेवकाई के लिए उसने अपने स्थान को छोड़ दिया, वो खाली स्थान को रख दिया। उस जगह में कोई एक झुंड आने वाला था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन टेंट इधर गाड़े हुए थे, और तब 26 दिसंबर के दिन मतलब जोसेफ कोलमैन के पास एक महान रेवलेशन आया, और उन्होंने कहा तुम रोते क्यों हो, तुम उंगरे क्यों हो, तुम निराश क्यों हो। प्रेज द लॉर्ड। राजा की ललकार इस तंबू में है। हमेशा परमेश्वर एक देह को बदलता है, और वही देह आज यहाँ पे है जो दैविकता का देह है। परमेश्वर आपको तैयार किया है, इसलिए जब यहाँ पे आप आते हो आप जानो कि परमेश्वर इस तंबू में है। जैसा किसी भाइयों ने हमारे बीच में कहा था आजकल के अंदर, प्रेज लॉर्ड, कि छोटी सी उस रूम के अंदर जहाँ पे हमने यूथ मीटिंग किया, उसका ठीक पीछे तंबू में सारा बैठी है। प्रेज लॉर्ड। सारा इंतजार कर रही है गर्भ धारण के लिए, सारा भी इंतजार कर रही है प्रेज लॉर्ड ग्रोथ के लिए, आमेन, एक नया जन्म के लिए। ये वो सारा नहीं है जो अविश्वास करती थी, ये वो सारा है जो विश्वास के साथ आई है। आमेन। सो प्रभु सबको आशीष दे। मेरे भाई बहनों को आपका आनंद, आपका सेक्रीफाइस, आपका बेदारी जो प्रभु में बना हुआ है, आमेन, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आमेन। सो प्रभु सबको आशीष दे। अंतिम सभा होने के चलते हम जल्दी से थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन जबकि इतने अच्छे सेवकों ने सेवकाई किया है, साथ ही म्यूजिशियन, सॉन्ग लीडर्स ने भी जो भी अपना योगदान दिया है, उन्हें भी प्रभु अता से आशीष दे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भाई जॉन, भाई आइजैक, भाई विकास, भाई आलोक, प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में मैंने देखा एक गिफ्ट को इनके अंदर, प्रेज द लॉर्ड। म्यूजिशियंस प्रभु भाइयों को आशीष दे, और सारे स्टाफ जितने भी डीकन, ससर्स या कार्यकर्ता है, और वाकई में इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए बहुत सारे भाई बहन प्रेज लॉर्ड अपना सेक्रीफाइस किया है। आप लोगों ने सहयोग राशि भी दिया होगा, या कोई और उससे बढ़कर भी दान दिया होगा, प्रेज लॉर्ड। और इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए यहाँ के भाइयों को, एल्डर्स को आपने मदद किया, इसलिए सबको प्रभु आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। हृदय से आनंद के साथ हाथों से ताली बजाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। किसी का बलिदान है जो आपको इतना प्रेज लॉर्ड सेवकाई के लिए लेके आया है। आमेन। सबको प्रभु आशीष दे। भाई राजू डेविड, उनका परिवार को, और जितने भाई माइकल डीकन से जिनका सारे परिवार को, और लोकल पास्टर्स को या एल्डर्स को जो भाई लोग हैं, ने भी बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष दे। आमेन। साथ ही इनके सहयोगी सहकर्मी सभी को प्रभु आशीष दे। आमेन। मैं नाम एक एक कर लूंगा तो छूट जाएगा, पक्षपात होगा, इसलिए सारे लोगों को प्रभु आशीष दे। आमेन। का हम फिर से सराहना करते भाइयों का, सारे भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड, विशेषकर प्रेज लॉर्ड परमेश्वर को हम सराहना करते हैं, हमारे बीच में मौजूद रह के, आमेन, हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को दिखाया है। और कल परसों या आज जितने भी स्पेशल्स हैं, सारे स्पेशल गाने वाले को प्रभु आशीष दे। आमेन। प्रेज लॉर्ड। इतना महान बात है, तो आइए हम समय को ना गवाएं। एक बाइबल का कोट पढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना के साथ हम वचन को शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए। तूने पिता इस सभा के अंतिम क्षण में लेके आए पिता। हम जानते प्रभु कि प्रभु परमेश्वर पिता, हमने 14 तारीख शाम से महान तेरी उपस्थिति को महसूस किया प्रभु, और जबकि कल भी हमने सुबह शाम सेवकाई लिया, हमारे बीच में तू था प्रभु, और अभी भी पिता परमेश्वर सुबह का सभा में तो अपनी महिमा को लिया, और शाम की इस ठंडे समय में पिता फिर से एक बार मुलाकात करने आया है। मैं जानता हूँ इस 3 दिन का जो कन्वेंशन या 2 दिन का कन्वेंशन था, उसका अंतिम सभा भी हो सकता है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति और तेरी महिमा कभी खत्म नहीं होगी प्रभु, क्योंकि वो तेजोमयी महिमा है, और महिमा अब बढ़ती चली जाएगी। तेरी दुल्हन अब चुप नहीं रहेगी प्रभु, उसने अपने कदम को बढ़ाते चला गया है, क्योंकि पिता परमेश्वर तू वो एक कलीसिया को तैयार कर रहा है, जिनके अंदर आग का बपतिस्मा उतरने जा रहा है। इन्हीं किन्हीं दिनों में हम जिसके लिए रुके हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे विश्वास पर सद्गुणों को जुड़ा जा रहा है पिता, हम और ग्रोथ करते चले जा रहे हैं प्रभु जी। होने दे, जबकि पिता परमेश्वर इस अंतिम सभा में हम तेरी उपस्थिति में आए हैं पिता, कुछ रखना छोड़ पिता परमेश्वर, संपूर्ण अनुग्रह और सामर्थ्य को तू ढेल दे पिता। मुझे अपने उस क्रूस के पीछे छिपा ले। मैं जानता हूँ मैं अस्वस्थ हूँ, और मेरा गला, मेरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा खराब है, लेकिन खुदा
मैं जानता हूँ यहाँ पे केवल मैं प्रचार करने नहीं आया हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के साथ यहाँ फेलोशिप करने आया हूँ जहाँ तेरी महान यूनिटी को देखा जाता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि हमने सालों से प्रचार किया, हमने नाचा कूदा पिता परमेश्वर, लेकिन अब वो समय आ चुका है तेरी मान उपस्थिति में हम पिता परमेश्वर अपने उस विश्वास के ऊपर सारे गुणों को जोड़ते जाए, यूनिटी में आ जाए पिता। जब एकता में आएंगे तब वो आग का बपतिस्मा हमारे ऊपर उतर के आएगा पिता। हम सभी को आशीषित कर। मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम लोगों के लिए जितने भी इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए हेल्प किया है, किसी भी माध्यम से प्रत्येक लोगों को आशीषित कर पिता। जो वचन पढ़ा जाएगा उस पर भी तेरी आशीष हो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो ये मेरे लिए भी नया अनुभव है कि इतना बीमार होने के बाद भी कैसा प्रचार किया जाता है, मैं भी सीख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरा विषय है ठहरे रहो जब तक तुम दिव्य प्रेम का आग का बपतिस्मा ना पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ब्रदर को ब्लूएट का मैसेज है। सो प्रेरितों के काम 1 अध्याय और प्रेरितों के काम 2 अध्याय, फिर प्रेरितों के काम 10 अध्याय। केवल मैं प्रेरितों के काम से पढ़ रहा हूँ क्योंकि ब्रदर ब्लूएट ने कहा है कि मार्च 2 का अभिषेक प्रेरितों के काम में लिखा गया है और एक व्यक्ति था जिसका नाम था थियोफिलुस। उससे बताया जा रहा था कि मैं तुझे दिखाऊंगा, हे थियोफिलुस मैं तुझे दिखाऊंगा मार्च 2 का अभिषेक क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रेरितों के काम 1 अध्याय को हम देखेंगे। पहला वचन, हे थियोफिलुस मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। ये लूका रचित सुसमाचार को दर्शाता है। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत बड़े प्रमाणों से 40 दिन तक अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। आमेन। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। 22 जनवरी से मार्च 2 तक का। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो। 22 मार्च को आमेन आज्ञा दी कि 2 मार्च आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा या ये अनुग्रह इज़राइल के अंदर चला जाएगा? तब यीशु ने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का योजना है कि कब अनुग्रह अन्य जाति से इज़राइल में जाएगा, वो प्रभु के हाथ में। लेकिन जब तक हमें समय दिया है ठहरे रहे, इंतजार करते रहो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी चीवी पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरे ही भाषा बोल रहे हैं। क्या ही एक अनुभव था वहां पे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44-45 पत्रस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान अब उंडेला गया है। प्रभु इस पढ़े के वचन में आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास एक शीर्षक है, ठहरे रहो जब तक तुम दिव्य प्रेम का आग का बपतिस्मा ना पाओ। मेरा विषय है, तुम्हारे लिए यहाँ पर बीज है, इसे लो और अपने परिवार के लिए 22-17 प्रकाशित 22-17 के अनुसार बोलो। और ब्रदर ब्लेड का एक प्रेरणा है, इसे मैं ले आऊं। जब पेंतिकोस्त का दिन पूरी रीति से आ गया, अर्थात मार्च 2 50वीं वर्षगांठ में, और जब पतरस ये बातें कह ही रहा था,
प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा दिन है जिसके विषय में परमेश्वर ने वादा किया था, उस दिन का लोगों ने इंतजार किया और वो दिन पूरी रीति से आना था। आमीन। और जब वो दिन पूरी रीति से आता है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा उस सामर्थ को पाने के लिए। वो दिन तक का आपको रुके रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पुराना नियम में लिखा है, हे परमेश्वर हमें दिन गिनने का समझ दे। हम कैसे अनित्य हैं, लेकिन हमें दिन गिनने का समझ दे, ताकि हम जान सके कि हम कितना अनित्य है, हमारा दिन कितना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब एक नियत समय आता है तब परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है। हो सकता है मनुष्य उससे पहले बहुत कोशिश करता है कि यह समय आ चुका है, अभी ऐसा होगा, लेकिन उसका एक समय होता है, एक ऋतु होता है। सॉरी, एक ऋतु होता है, एक समय होता है। समझ पा रहे हैं? हर एक वस्तु का, हर एक चीज का एक समय होता है। बाइबल में लिखा है, पत्थर मारने का समय, पत्थर बटोरने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, हर चीज का समय होता है। लेकिन जो समय के विषय में वादा किया है, ये पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा उंडेलने का समय। आमीन, हालेलुया। और यदि वादा परमेश्वर किया है तो कोई भी व्यक्ति या कितनी बड़ा शैतान, जैसे मार्टिन ने कहा, 200 करोड़ दुष्टात्मा भी प्रेज़ द लॉर्ड आए और कहे कि इसे पवित्र आत्मा पाने नहीं दूंगा, और रोक नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि आपके अंदर बीज है। मलाकी 4 के द्वारा आपके अंदर बीज डाला गया है। बीज में पानी डालने के लिए परमेश्वर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को भेजा है। नबी कहता है बर्थपेन नामक किताब में कि मैंने बीज तो डाल दिया है, लेकिन कोई तो आएगा जो जीवन को लेके आएगा, और वो जीवन लाने वाले यहाँ पे आ चुके हैं। आमीन। जिससे हम ले रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी कलीसिया में उसे क्या करते हैं, एक गवाही के तौर पे बताते हैं, ये देखो जीवन कहां से आ रहा है। लेकिन जब वो महान ऋतु आता है, उस ऋतु में कोई व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता आने के लिए। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का योजना है जो परमेश्वर कर रहा है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है तुम ठहरे रहना, तुम रुके रहना। ये मेरे कितना महान घटना है ये। आमीन। जब परमेश्वर आपसे कहता है रुके रहना, आप रुके रहो। देखो परमेश्वर क्या कार्य करता है। जैसा कि मार्टिन ने नाजिर ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो 23 तारीख को प्रेयर रिक्वेस्ट दी, उसके बाद और उसने 26 तारीख को प्रेयर रिक्वेस्ट दोबारा दी, उसने मार्च 2 को प्रेयर रिक्वेस्ट तीसरी बार दी। उसका कभी पढ़ा नहीं गया था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दूत कहता है तू रुके रहना, क्योंकि पुलपिट से तेरा प्रार्थना पढ़ा जाए ना जाए, पास्टर तेरा नाम लेके बुलाए ना बुलाए, कोई तू सभा में आने के बाद ध्यान दे ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरा पादरी तुझे विरोध कर सकता है, तेरे चर्च के मेंबर्स तुझे जान सकते हैं, लेकिन तू वादे में विश्वस्त रहना, तू ठहरे रहना, तू रुके रहना, तू इंतजार करते रहना। एक तेरा समय आएगा, हो सकता है तेरी सेवकाई मुझे पसंद ना आए, मेरी सेवकाई तुझे पसंद ना आए, हो सकता है हम एक दूसरे की बातों को काटने लगे, लेकिन रुके रहना। एक सही समय में, एक सही समय आएगा, एक सामर्थ्य ऊपर से आएगा और सामर्थ्य तुम्हें बदल देगा, तुम्हारे चर्च को बदल देगा, तुम्हारा परिवार को बदल देगा, हालेलुया, आग का बपतिस्मा को डालेगा। कोई व्यक्ति यही खाली नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति पाप का शरीर लेके नहीं जाएगा। कि परमेश्वर वादा किया है, एक समय आएगा कि पंडाल के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपनी सामर्थ को ढीलेगा। ओ हालेलुया। मैं आप लोग को देखता बहुत कमजोर, दुर्बल, हो सकता है अशिक्षित हो सकता है मैसेज ज्यादा नहीं सुनते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दूध को छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये आवाज सही नहीं है, आवाज सही है? yes, आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। किस में क्लियर है? दोनों में। अरे दोनों लेके कैसे प्रचार करूं? कोई तो एक होगा। कोटलेस। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कोटलेस, ये वाला कोटलेस। ओके, आपके साथ जाऊंगा। आमीन। ऑडियंस जो बोलेगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रात और दिन मैसेज देखो, रात और दिन टीवी देखो, अपने चर्च में बुधवार रविवार को ही लगाते रहो। इसका पहचान नहीं है कि तुमने दूध के साथ जुड़ा है। दूध के साथ जुड़ने का मतलब दूध का फॉलो करो, उनकी आज्ञा को मानो, उनके द्वारा दिया गया संदेश को मानो।
हालेलुया। आप 2 दिन क्यों जुड़ोगे? दूध के साथ हर दिन जुड़ो, हर दिन घर में जुड़ो, क्योंकि दूध आपके लिए केवल ये दूरदर्शन सीरियल के समान नहीं है कि चित्रहार के समान बुधवार को आएगा, रविवार को आएगा। दूध आपके साथ हर समय रहेगा, हर घड़ी आपके साथ रहेगा। इसको डॉक्ट्रिन बना के आपस में फाइट मत करो, समझ पा रहे? उसे डॉक्ट्रिन बना के फाइट ना करो। दूध ने कहा रुके रहना, कोई किसी व्यक्ति को जज नहीं कर सकता, आप रुके रहना। एक सामर्थ कलीसिया में आने जा रहा है, एक सामर्थ कलीसिया को छूने जा रहा है, और आपका बपतिस्मा एक कलीसिया का हर एक मेंबर लेगा, चाहे पास्टर्स हो, चाहे बिलीवर्स हो, चाहे डीकन्स हो, चाहे संडे स्कूल टीचर्स हो, चाहे म्यूजिशियंस हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे कोई कैमरामैन क्यों ना हो, सभी सामर्थ पाने जा रहे हैं। ये तीसरे खिंचाव की सामर्थ है। जब दुनिया में दबाव आएगा, एक सामर्थ कलीसिया के अंदर आने वाला है, और वही सामर्थ आपके अंदर आपका बपतिस्मा को लाएगा। आप अपने खोइयों को लौटाओगे, वही 17 के अनुसार आप बोलोगे हालेलुया, आपका परिवार लौटाया जाएगा। आप बोलोगे आपका पत्नी आएगी, आप बोलोगे आपका पति आएगा, आप बोलोगे आपके बच्चे लौटाए जाएंगे, आप बोलोगे आपका बैकस्लाइडर भाई और बहन लौटाए जाएंगे। ये वो सामर्थ है, ये सामर्थ किसी और मनुष्य ने नहीं दिया, ये सामर्थ परमेश्वर का है, ये सामर्थ परमेश्वर को से आ रहा है, और वही सामर्थ आप पाने जा रहे हो आज की रात, वही सामर्थ पाने जा रहे हो आज की रात। आज आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आप अपेक्षा में आए हो, परमेश्वर अपेक्षा को पूरा करेगा। परमेश्वर कोई स्वार्थी नहीं है कि आपको यहाँ से लेके ऐसी चला जाए। जो परमेश्वर स्वयं मांस और गोश्त खाने नहीं आया, उसने तंबू में मुलाकात करने आया, आपसे मिलने आया है भाई, आपसे मिलने आया है, आप सबसे मिलने के लिए आया है। परमेश्वर को दिलचस्पी नहीं है गाय के ऊपर, परमेश्वर को दिलचस्पी नहीं है चिकन के ऊपर, परमेश्वर का दिलचस्पी आप है, परमेश्वर का दिलचस्पी आप है। हो सकता है काले हो, नाटे हो, गोरे हो, या एजुकेटेड हो या अनपढ़ हो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को देखता है, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार जब वो समय पूरा हो जाता है, और समय के अनुसार जीवन के समय में यह वो स्वयं नीचे आएगा। उस समय सारा हंस रही हो, सारा निंदा कर रही हो, सारा ठट्टा कर रही हो, सारा अविश्वास कर रही हो, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। आपका पाप परमेश्वर को रोक नहीं सकता, आपका अविश्वास परमेश्वर को रोक नहीं सकता, आपका झुठलाना, संदेह करना परमेश्वर को रोक नहीं सकता। यस, आप जितना संदेह करोगे, यदि आपका नाम जीवन की किताब में है, तो परमेश्वर आपको बदल देगा, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, परमेश्वर आपका परिवार को लौटा के लाएगा। क्योंकि कहता है वो समय आता है, और वो समय अब है। समय आता भी है, समय आप भी है, अब समय है, राइट नाउ, यही पे, इसी टाइम, इसी वक्त वो समय है। कोई तो समझ पाएगा। हालेलुया, ओह माय गॉड, पढ़ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत मैसेज भाइयों ने दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कब सुनने के लिए तैयार है? बस रुके रहना, अपने स्थान मत छोड़ना। लेकिन राजा तुझे डांटे, अपने स्थान नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, स्थान में रहो, पोजीशन में रहो, डीकन हो, डीकन का काम करते रहो, असर्स हो, असर्स का काम करते रहो, म्यूजिशियन हो, म्यूजिशियन का काम करते रहो, एल्डर्स हो, एल्डर्स का काम करते रहो, संडे स्कूल टीचर हो, संडे स्कूल का काम करते रहो। जो परमेश्वर कार्य दिया काम ईमानदारी के साथ रहो। कोई किसी का स्थान लेने का कोशिश मत करते रहना। कोई डीकन एल्डर का कोशिश मत करना बनने का, कोई एल्डर मिनिस्टर बनने का कोशिश नहीं करना, कोई सॉन्ग लीडर और कोई दूसरा पोस्ट लेने का कोशिश नहीं करना। अपने बुलाहट को पहचानो, अपनी जिम्मेदारियों को जानो, अपनी सेवकाई को पहचानो। आपका सेवकाई 5 मिनिस्ट्री नहीं ले सकता, 5 मिनिस्टर मेरा लोकल एल्डर का काम ले नहीं सकता, मुझे भी 5 मिनिस्ट्री कास्टिंग नहीं लेना है। हालेलुया, हर कोई अपने अपने स्थान में खड़े हो। देखो ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा देर नहीं हो, कलीसिया आग से भर जाएगा। ज्यादा देर नहीं हो, कलीसिया में सामर्थ उतरेगा। ज्यादा देर नहीं हो, वहां के बच्चे सामर्थ से भरेंगे। चाहे 9 साल का बच्चा टॉयलेट में बैठा क्यों ना हो, वो दूर से मुलाकात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को जगह का कोई परवाह नहीं है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देता है। इतना बड़ा महान प्रकाश संसार का जब कलीसिया को लेकर जीवित आवाज है। कहाँ मिला भाई? कहाँ मिला? उस रूप में
वॉशरूम में बाथटब में मिला और वही प्रकाशन को लेके पुलपिट में प्रचार कर रहे थे। एक भवन के अंदर तेजोमय महिमा उतर के आया। एक 9 साल का व्यक्ति वहां से निकल गया बच्चा और बाथरूम लगा, बाथरूम चला गया और दूत वहां पे उसके पास गया। तुरंत तो दौड़ते रूम में आया और कहता है मैंने दूत को देखा है। 9 साल का बच्चा एक दूत से मुलाकात कर रहा है और जब उस जगह में आता है टेंट के अंदर तो वही दूत चारों ओर मंडरा रहा था। ओ हालेलुया! क्या चर्च, क्या दोस्त सब समझ पा रहे हैं? वो मान चलवा आज यहाँ पे आया है, वो सामत को लेके आया है। तुम इधर उधर मत ताकते रहो, देखो आपके सामने, आपके बीच में, आपके अंदर कोई सामत आने वाला है। हालेलुया! अभी चर्च खेलने का समय नहीं है। हालेलुया! अभी तो आत्मा से भर जाने का समय है। सही बात है ब्रदर? हालेलुया! मैंने पढ़ सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। बस रुके रहना, ठहरे रहो। हालेलुया! ठीक है, पढ़ सकते। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक सामर्थ्य बोलना चाहता हूँ मैं, आप रुके रहना जब तक उस समय पूरा ना हो। जैसा कि ब्रदर बुलेट यहाँ पे कहता है, जब तक पेंतीकोस्त का दिन पूरी रीति से आ गया, जब पेंतीकोस्त का दिन पूरी रीति से आ गया और जब पतरस से बातें कही रहा था, तब तक पतरस प्रेरित सारे चेले 120 रुके हुए थे। जो आत्मा यीशु के अंदर था कलवरी के अंदर चला गया। जब वो कलवरी में जीवन दिया, उसमें से पानी, लहू और आत्मा निकला और एक दुल्हन का निर्माण किया। लेकिन उनको फिर से जी उठा, 40 दिन तक का मुलाकात किया, पुनरुत्थान का सेवकाई का बातें किया, रेवलेशन के बाद रेवलेशन का बातें किया, सातवीं मोहर का रहस्य को बातें किया। लेकिन उन्हें कहा ये सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम ठहरे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चीज जब तुम मांगते हो नहीं मिलता है, निराश होके भागो मत, रुके रहना। जब तुम चाहते हो पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा समय आएगा प्रेज़ द लॉर्ड कि आपका हर चीज भी छीना जा सकता है, परिवार, पत्नी, बच्चे, जमीन जायदाद भी छीना जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर छोड़ दिया। परमेश्वर आपके अंदर धीरज और पेशेंस को देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन रुके रहना। एक सामर्थ आएगा कलीसिया में। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कैसा हमें चाह रहा था कि हम रुके रहे। आमीन। आप नाओमी नाम का एक सिस्टर को जानते हैं, भाई चौहान ने रूथ के विषय में कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ब्रदर? कितना मास्टरपीस शब्द है वो। रूथ का मिनिस्ट्री जो ब्राइड मिनिस्ट्री है, उसका छुड़ाने वाला बोझ था और रूथ प्रेज़ द लॉर्ड उसके पास गई और उसके बिछोने में गई, उसका चादर को ओढ़ ली और उसे ओढ़ के वो रह गई थी। और जब वो सुबह देखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आया और उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए जो प्रोसेस था उसको पूरा किया। सही है ब्रदर? भाई बोल चुके, इसलिए समय नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं उसकी एक सास थी जिसका नाम था नाओमी। सही है? और उसकी सास नाओमी इस नगर में रहती थी, वो परमेश्वर का चुना हुआ नगर था। परमेश्वर कहता था कुछ भी परिस्थिति हो उसी नगर में ठहरे रहना, रुके रहना। परमेश्वर सामर्थ्य देने जा रहा है। आमीन। तू रुके रहना, परमेश्वर तुझे आत्मा से भरेगा। तू रुके रहना, परमेश्वर तुझे चंगाई देगा। तू रुके रहना, तेरी जरूरत को पूरा करेगा। तू रुके रहना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तेरी प्रार्थना को सुनेगा। तू ठहरे रहे, परमेश्वर तुझे शांति देगा, परमेश्वर तुझे आनंद देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि ब्रदर स्मिथ कहता है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वो आके कहता है तुम्हें शांति मिले। बंद दरवाजे के अंदर चेले लोग थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार मूल जा हुआ था, लेकिन छोटा सा झुंड था जो बंद दरवाजे के अंदर था, ठहरा हुआ था। उन्हें देख के कहता तुम्हें शांति मिले। आमीन है? कम शब्दों में आमीन नहीं। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें 7 गर्जन मिले, तुम्हें 7वीं मोहर मिले, तुम्हारा लेपालकपन मिले, आमीन, तुम्हारा फिगर ऑफ फायर मिले, तुम्हें आग का बपतिस्मा मिले, तुम्हें दिव्य प्रेम मिले। हालेलुया, तुम्हें
तुम्हें मिले, ये कहा गया तुम्हें शांति मिले। ये शांति कोई मनुष्य नहीं दे रहा है, दिव्य प्रेम कोई मनुष्य नहीं दे रहा है, हालेलुया, आग का बपतिस्मा कोई नहीं दे रहा है, ये परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर मोहरों को तोड़ा और कहता है दुआस तुम्हें शांति मिले, दुआस तुम्हें चंगाई मिले, दुआस तुम्हें साथी मोर मिले, दुआस तुम्हें पिलर ऑफ फायर मिले, दुआस तुम्हें लेपालकपन मिले, दुआस हालेलुया तुम्हारे अंदर बेदारी आ जाए, तुम्हारे अंदर सामर्थ आ जाए, हालेलुया तुम्हारे अंदर यूनिटी आ जाए, तुम्हारे अंदर एकता आ जाए, तुम्हारे अंदर दिव्य प्रेम आ जाए। ये तुम्हें मिले आज की रात। क्या लेने के लिए तैयार हो? आज जो तुम्हें देने जा रहा है। जवान बच्चा तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, जवान माताएं तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, मेरे बुजुर्ग भाइयों तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। जो चाहो मांगो, मांचुतों का अभिषेक यहाँ पे है। हालेलुया, ग्लोरी, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। आप कह सकते नामी से कहा रुके रहना, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने देश के बाहर किसी को आशीष नहीं देता है। सही है। आज हमारा प्रतिज्ञा का देश क्या है? पवित्र आत्मा का खांचा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि नबी जो आया लौदीकिया का लास्ट में आया, अंत में आया, अंत में। प्रेज़ लॉर्ड। नबी लौदीकिया कलीसिया का अंत में आया और आके एक दुल्हन को बुलाता है। कहां? इस पवित्र आत्मा के खांचे के अंदर। तो हम लौदीकिया में नहीं है, नबी लौदीकिया से दुल्हन को बाहर बुलाया। कहां पे बुलाया? ब्रदर कोलमैन कहता है इफिसियों की भूमि में, इफिसियों का कलीसिया के अंदर। आज यहाँ पे कोई लौदीकिया कलीसिया नहीं है, यह इफिसियों का कलीसिया है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? आज एक इफिसियों का कलीसिया यहाँ पे है, इफिसियों का दूत यहाँ पे है। आपको रुके रहना, ठहरे रहना जब तक वो सामर्थ ना है। और परमेश्वर अपने देश के बाहर कभी भी आशीष नहीं देता है। प्रेज़ लॉर्ड, समझ पा रहे हैं? हमें अपने देश में बने रहना चाहिए, हमें अपने स्थान में बने रहना चाहिए जो परमेश्वर तुम्हें देता। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और नावी को परमेश्वर ने कहा था तुझे रुके रहना था, लेकिन नावी देखी उस देश में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। सही है। नावी देखी उस देश में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, कमी आ रहा है, खान पान का कमी आ रहा है, थोड़ा सा मैसेज का कमी आ रहा है, थोड़ा सा परिस्थितियों में गड़बड़ाहट आ रहा है। उसने अपने पति से कहा कि हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेदारी नहीं रहा, ये से कहीं और जगह जाते हैं, हम और जोश में रहेंगे। यही कल्पना मनुष्य करता है और अपने आप को वास्तविक संगति से दूर लेके जाता है। परमेश्वर जिससे प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर ने कहा उसे कभी भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए मनुष्य जब परमेश्वर का कहा हुआ प्रतिज्ञा के अंदर वैकल्पिक चीज को अपनाता है, उसी समय उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आता है कि वो परमेश्वर को खोजता है, उसके बाद तड़पता है उसके लिए। लेकिन परमेश्वर का पहला कॉलिंग को एक व्यक्ति कभी नहीं भूलना चाहिए, पहला बुलाहट को नहीं भूलना चाहिए। यदि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, प्रेज़ लॉर्ड लिखा है, जब उसकी आवाज को सुनते हो अपने हृदय को कठोर मत करना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है। यही काम परमेश्वर नाओमी से कर रहा था, लेकिन नाओमी ने अपने पति से और अपने दोनों बच्चों से कहा चलो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहीं से दूर देश में चले जाएंगे, हेडस्टोन टेबरनेकल जगदलपुर में एक जमीन लेके एक चर्च बनाएंगे, वहाँ बहुत बेदारी है। परमेश्वर तुम्हें जहाँ रखा है वही भी आशीष देगा। दूसरे का चर्च का नकल करने का जरूरत नहीं है। कौन कहा क्या करता है वैसे हम बनेंगे। ये मोर का पंख लिया हुआ एक कौवा के समान है, जो थोड़ा डांस करेगा मोर बन गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसे नकल ना करो, जो वास्तविकता हो वही बने रहो। परमेश्वर किसी का नकल करने से आशीष नहीं देगा। आप जैसे हो आप खूबसूरत हो, आप जैसे हो आप अच्छे हो। आपके चर्च में मिशन नहीं है, आपके चर्च में अच्छा डीकन नहीं है, आपके चर्च में अच्छा एल्डर नहीं है, कोई परवाह नहीं। आप जैसा हो उस उनके साथ खुश रहना, परमेश्वर तुम्हें वहीं पे आशीष देगा। ये परमेश्वर का योजना है मेरे भाइयों। किसी को देख कर वैसा बनने का कोशिश मत करो, परमेश्वर तुम्हें वैसे ही बनाया है। ये जैसे गुलदस्ता में ये कितना सुंदर फूल है, इससे थोड़ा सा ये खराब दिख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर सबको एक साथ रखा है, सब एक साथ जुड़ गए हैं। देखिए कितना अच्छा गुलदस्ता बन गया है। तो परमेश्वर किसी को गेंदा फूल बनाएगा, किसी को मोगरा बनाएगा, किसी को गुलाब बनाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब खुश रहो।
ठहरे रहो, रुके रहो। आपको वादा किया है, आपको डुआर्स में रखा है, आपको तुरतुर में रखा है, आपको नंगनला में रखा है, आपको किलकोट में रखा है, आपको सिलीगुड़ी में रखा है, आपको माराकाता में रखा है, आपको आरनैसा गांव में रखा है। आप वहीं ठहरे रहो, कूद फान मत करो। तुरतुरी में कोई बेदारा नहीं रहे, रायगढ़ जाते हैं, रायगढ़ में तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है, चलो सिलीगुड़ी चले जाते हैं। अरे सिलीगुड़ी में कुछ नहीं है, चलो माराकाता जाते हैं। ये मनुष्य क्या करता है, अपना स्थान को छोड़ के, अभी तक उसको डिसीजन नहीं है किधर है, वो कूद फान करता रहता है। तुम्हारे चलते तुम्हारे एल्डर लोग आपस में लड़ाई करते हैं, एल्डर्स का टेंशन स्टार्ट। ये बिलीवर यहाँ देखा वहां देखा, कभी नहीं। परमेश्वर जहां रखा है वहां बने रहो, जहां रखा है रखो। कूद फात करने वाले को पनाह देने वाले भी अपने आप को सावधान कर लो। परमेश्वर तो तुम्हें दिया है, तुम्हारा बच्चा पोलियो ग्रस्त हो, तुम्हारा बच्चा का एक आंख नहीं भी हो, वही तुम्हारा बेटा है। तुम दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करके मेरा बेटा ना करो। एक दिन जब उसे पता चलेगा, वो कहेगा अंकल अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन वापस परमेश्वर उस घर में बेटा लौट आएगा। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें चुना है, तुम जैसे भी हो बने रहो, उस सामर्थ तुम्हें देने जा रहा है। तुम सब एक हो, हम सब एक है, हम यूनिटी में रहे। सब भाई का चर्चेस है, हम सब भाई एक है। परमेश्वर अल्लाह रखा है, हम सब एक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कलीसिया को अलग करें, हम सब भाई भाई है। लेकिन जैसे भाई जॉन ने कहा, हर एक एल्डर का आदर करो, हर एक एल्डर से प्रेम करो, हर एक एल्डर का आदर रहो, लेकिन अपने एल्डर के साथ भी बने रहो। समझ पा रहे हो? और यही गड़बड़ी नाओमी ने किया। और जैसे ही नाओमी ने गड़बड़ी किया, नाओमी निकल तो गई, जैसे बाहर गई, बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। यस यस, बाइबल में लिखा है, थोड़ा सा मैं बड़ा ही बोल दिया क्या? नहीं ब्रदर, बिल्कुल सही बोले आप। सॉरी, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। बाइबल में लिखा है, जैसे ही नाओमी अपने नगर से बाहर गई, सबसे पहले उसका पति मर गया। कुछ दिन के बाद उसका बेटा महलोन मर गया, और कुछ दिन के बाद उसका बेटा किलोन मर गया। हालांकि मरने से पहले दोनों बच्चों का शादी कराई थी अन्य जातियों लड़कियों को लाके, ओरपा रूत को लेके आके। लेकिन जैसे ओरपा रूत उनकी बहू बन गए, उनका पति मर गया, महलोन मर गया, किलोन मर गया, तीनों बाप बेटा खत्म हो गए। उसका वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। कितना बड़ा नुकसान उसने उठाया, उसे अंदाजा भी नहीं था। वो सोची कि इससे बाहर और ज्यादा आनंद और बेदारी में रहूंगी और मेरा परिवार फूले फलेगा, ये सोच के वो क्या कि गलत डिसीजन को लेके चली गई। लेकिन वो जान नहीं पाई कितना बड़ा नुकसान हो गया। जैसे भी हो तुम बने रहो। कभी भी एक अंगारा पूरा आग से अलग होकर ज्यादा दिन धड़क नहीं सकता है। उसे फेलोशिप का जरूरत पड़ता है, एक लोकल संगति का जरूरत पड़ता है, एक लोकल एल्डर का जरूरत पड़ता है, एक लोकल चर्च का जरूरत पड़ता है, एक गाइडेंस का जरूरत पड़ता है। उतावली में आके कहीं और मुंह मत मारो। प्रेज़ लॉर्ड, अपने सेवकों के साथ बने रहो, अपने कलीसिया में बने रहो। देखो एक दिन सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, परमेश्वर एक दिन सब कुछ ठीक करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इधर बुलेट ने कहा कि तुम जाओ और यूनिटी को लेके आओ, यूनिटी का प्रचार करो। तो मुझे आप कितने भी बुरा समझो, मैं कहूंगा यूनिटी में रहने के लिए जो परिस्थिति उसमें बने रहो। प्रार्थना करो, परमेश्वर परिस्थिति को बदल सकता है। प्रार्थना करो, परमेश्वर परिस्थिति को आपके फेवर में ला सकता है। आप कह सकते एक बहुत बड़ा तंबू चल रहा था, और तंबू के अंदर भाई प्रणाम सेवकाई कर रहे थे, और करते करते अचानक से सुबह से एक स्त्री उसका एक मरा हुआ बेटा को लेके आई। अब सुने हैं, उसके एक हाथ में सर्टिफिकेट था, डेथ सर्टिफिकेट, और एक हाथ में बच्चा को कंबल में लपेट के लाई थी। और सुबह 10 बजे से आके खड़ी थी ताकि बिली जब भी फ्री हो मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करे, और मैं जानती हूँ बेटा जीवित हो जाएगा। आमीन। और रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी प्रतिज्ञा के ऊपर। आमीन। उसके हाथ में लाश पड़ा है, लेकिन उस लाश को देखते हुए भी उसका विश्वास लाश के ऊपर नहीं है, उसका विश्वास प्रतिज्ञा के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास 5-2 को परमेश्वर चाहता है।
ये विश्वास चाहता है। एक लाश को भी लेके आओ, एक बैकस्लाइडर को भी लेके आओ, एक गिरा हुआ को भी लेके आओ। कुछ मत जानो ये कभी नहीं बदलेगा करके परमेश्वर करने जा रहा है। ये विलियम ब्रानम ने हेटीराइट के बच्चों को वापस नहीं लाया है। ये धोखा ना खाओ, विलियम ब्रानम नहीं लाया हेटीराइट के बच्चों को। विलियम ब्रानम नहीं बोला हेटीराइट के बच्चे बदल जाए। ये हेटीराइट ही जो कहा मेरे बच्चे बदलना चाहिए। आमेन ब्रदर, ये हेटीराइट थी जो कहा मेरे बच्चे बदलना चाहिए। विलियम ब्रानम ने कहा कि तू जो चाहे मांग, तो उसने कहा मेरे बच्चे का उद्धार चाहिए। प्रतिज्ञा में रुके रहो, प्रतिज्ञा में ठहरे रहो भाई बहनों जवानों। प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिला हो सकता है अच्छा जॉब नहीं मिला हो सकता है आपका परिवार में तंगी हो सकता है परिवार पति पत्नी के बीच में तनाव हो। आप चाहते हैं अच्छा परिवार के लिए, रुके रहो, ठहरे रहो। 90 साल तक आप रुके रह सकता है, आप 9 साल रुके रहने में क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर सब कुछ परिस्थिति को बदल सकता है। आपको टेस्ट ले रहा है परमेश्वर, आपका पेशेंस का, आपका धीरज का। परमेश्वर आप क्या करता है, परीक्षा लेता है। उस समय परमेश्वर में बने रहो। वो स्त्री सुबह से अपने बच्चे को लेके आई थी और वहां रुकी हुई थी, प्रेज़ लॉर्ड, और ठहरी हुई थी। विलियम ब्रानम आया, सडनली पानी गिर गया, पूरा पंडाल खाली, लोग भाग रहे थे, लेकिन कम्बल को ढांप के भीग के भी अपने बच्चे के साथ वो खड़ी थी और जानती थी बिली जाएगा नहीं जब तक मेरा बेटा को जीवित नहीं करेगा। हालेलुया। विलियम ब्रानम भी स्टेज छोड़ के भाग गए थे, लेकिन दूत ने विलियम ब्रानम के पास आके कहता है, तू परिस्थिति देख के भाग रहा है, देख एक नारी खड़ी है वहां पे, उस जगह में आके बैठी है, देख उसके हाथ में कितना बुरा परिस्थिति है, देख कितना बीमारी हालत में, कितना मरा हुआ हालत में, उसका घर गृहस्थी का हालत खराब है, देख। लेकिन विश्वास के साथ आई है कि आज की रात कुछ तो होने जा रहा है, आज की रात कोई तो सामर्थ आने जा रहा है, आज की रात कोई चंगाई आने जा रहा है, आज की रात कोई बेदारी आने जा रहा है, आज की रात उसका पति बदल रहा है, आज की रात उसकी पत्नी लौट आई जाएगी, आज की रात उसके बच्चे दौड़ के यहाँ पे आएंगे, घुटने टेकेंगे, पाप को छोड़ेंगे, समर्पित होंगे। आज की रात देख भी नहीं, देख तुझे जाना ही होगा उनके पास। एक सामर्थ नीचे उतर के आया, एक सामर्थ नीचे उतर के आया, उसे घड़ी और लड़का जिंदा हो गया। परमेश्वर चमत्कार करके दिखाया, क्यों? क्योंकि ठहरी हुई थी वो, रुकी हुई थी वो चाहती थी कि परमेश्वर नीचे आना चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर को नीचे खींचेगा। हमारे हैं भाई, बड़ा बैठ सकते हैं। थोड़ा मुझे सांस लेने दीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़े नाओमी अंदाजा लगा नहीं पाई, उसके पति हालेलुया, नाओमी अंदाजा लगा नहीं पाई उसका पति और बच्चों का नुकसान को खो देगी। उसे ठहरे रहना था प्रतिज्ञा का देश में। भाई ब्रानम कहते हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञा का देश से बाहर कोई भी आशीष नहीं देता है। आमीन ब्रदर। यदि कोई प्रतिज्ञा से बाहर चला गया, परमेश्वर आशीष को नहीं देगा। आशीष पाना है लौट के आना पड़ेगा, आशीष पाना है अपनी उस बुनियाद की ओर आना पड़ेगा, आशीष पाना है यूसुफ सिद्धता में आना पड़ेगा, उसमें सद्गुण को जोड़ना पड़ेगा, समझ को, संयम को, धीरज को, भक्ति को, भाईचारे का प्रीति को, दिव्य प्रेम के पास आना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के खांचे में आना पड़ेगा। यदि आप लौट आए जाओगे, अपने जगह में आओगे, देखो कोई शैतान में ताकत नहीं है वहां का बपतिस्मा को देने के लिए। रोक नहीं सकता कोई शैतान, वो आपका बपतिस्मा आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? आप अपने पोजीशन में आ गए हो। संसार में रह के कभी नहीं पा सकते। आपको लौटाए जाना है, अपने विश्वास और सद्गुणों को जोड़ते चला जाना है, संसार की बातों से बाहर आना है। जवान बच्चों, संसार से बाहर आ जाओ, यूट्यूब फेसबुक से बाहर आ जाओ, इंस्टाग्राम से बाहर आ जाओ, सारी गंदे टेलीविजन से बाहर आ जाओ। रिपेंट करो आज की रात। ये 5 लोग का अभिषेक यहाँ पे है। कोई तो सामर्थ को पाएगा, कोई तो पवित्र आत्मा पाएगा, कोई तो आके बपतिस्मा पाएगा, किसी का तो दिव्य प्रेम आएगा, कोई तो भाईचारे से भरेगा, किसी के पास हमें मिला जाएगा। ये वो रात है आज। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे मेरे भाइयों। हम याकूब के समान लड़ेंगे, दूध से बोलेंगे, मेरा जीवन को बदल दे, मुझे सामर्थ से भर दे, मुझे आग का बपतिस्मा दे दे। वही परमेश्वर आज यहाँ पे है। मेरा परमेश्वर सोता नहीं है,
मेरा परमेश्वर उगता नहीं है, मेरा परमेश्वर पंगु नहीं है, मेरा परमेश्वर कायर नहीं है, मेरा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जो नबी में था वो प्रेरित में था, जो प्रेरित में था वो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में है, जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में है वो आज मेरे अंदर है, वो आज आपके अंदर है। वो सामर्थ आज बन रहा है यहाँ पे। ये केवल न्यूयॉर्क या लंदन तक रुकेगा नहीं, वो सामर्थ डुआर्स में भी आएगा। डुआर्स की पहाड़ियों से होते हुए वो दूर तक रोशनी को भेजेगा। यहाँ से चुने लोगों को लेने के लिए, आग का बपतिस्मा देने के लिए, एक एक व्यक्ति को पिलर ऑफ फायर बनाने के लिए। Praise God। क्या समझ पा रहे हैं? नाओमी को अपने देश ही लौट के आना था। नाओमी रुकी नहीं थी। बच्चे मर गए, पति मर गया, कोई उसके पास नहीं है। जस्ट थोड़ी देर बैठ सकते हैं? Yes, amen, amen, amen. Hallelujah. अंतिम सवाल थोड़ा उभारने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बीमार होने के चलते जो मैसेज तैयारी किया था उसे तो बोल नहीं पाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। मैं जस्ट थोड़ा सा उभारना चाहता हूँ। Yes, amen. प्रेज लॉर्ड। प्रभु का यही मर्जी है। Amen. Amen. प्रेज लॉर्ड। आमेन। रैप्चर में देर है तो दोबारा हम मिलेंगे। आमेन। लेकिन देर होने मत देना। प्रेज लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि अभी हो जाए। आमेन। मैं चाहता हूँ कि अभी हो जाए। क्या होगा? जैसे भाई ने कहा कि बोला कि चार ने सिद्ध मनुष्य का डिल्डोर को केवल ढांचा बनाया था, लेकिन एक होली का दिन आया और ब्रदर को ओलमेन लिया, रंग को से डाल दिया, कलर चढ़ा दिया। आमीन। और जैसे कलर चढ़ गया, प्रेज लॉर्ड, चोटी का पत्थर तो रखा नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर यीशु के अंदर दूध को खड़ा किया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। उस सेवक को नीचे लेके आए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आमेन। आज प्रेज लॉर्ड इस खाली खाल में मांस चढ़ गए हैं। इस खाल में अब हालेलुया हड्डियां छूट चुकी है। अब इस खाल में नसें चढ़ने लगे हैं। अब ये खाल पहला दिन और दूसरा दिन में जिलाई तो गई थी, हालेलुया, लेकिन उठा के खड़ा किया ये तीसरे दिन में। नबी और प्रेरित का दिन वो जिलाई गई थी, हालेलुया, लेकिन अब उठ के खड़ी हो गई। एक जीवित सेना बन गई है, एक आग का खंबा बन गई है, एक चैरिटी फायर, हालेलुया, एक देवी प्रेम आग का खंबा यहाँ पे नीचे उतर के आया है। ये खंबा नहीं है, आप वो जीवित खंबा है, आप वो पिलर ऑफ फायर है, आप एक जगत का उजियाला है, आप एक जगत का ज्योति है। क्या विश्वास करते हैं? एक एक व्यक्ति का उजाला है, आप जगत का उजियाला हो। हालेलुया। ओह माय गॉड। मुझे लगता है आप ऐसे कोई व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप उजियाला हो, आप ज्योति हो, आप जीवित नदियां हो, आप जीवित झरना हो, आप रोटी हो। आप रोटी खाए भी और आप रखे भी थे 22:17 के अनुसार लोगों को देने के लिए। यूसुफ खा भी रहा था और रखा भी था। मलाकी 4 आया, प्रेरित दुनिया आया, ओह हालेलुया, लेकिन जब मिनिस्ट्री आए खा भी रहे थे और रख भी रहे थे और जानते थे 14 साल पूरा हो जाएगा। और ये 14वें वर्ष में जब हमने कदम रखा है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आप तुम्हारे लिए बीज है, लो इसे बो। नबी के समय बीज था, प्रेरित के समय बीज था, लेकिन अब वो समय है बीज हमें बोने के लिए दिया गया है। और समय आ चुका है। अब 22:17 एक्टिवेट होने जा रहा है। अब 22:17 आने जा रहा है। यहाँ पे आत्मा दिलों दोनों के दिया, सुनने वाला भी कहेगा और ऋतु आ चुका है। ये तीसरा महान ऋतु है। अब ये वो महान ऋतु है जहाँ पे कलीसिया जीवित होने जा रही है। क्या हड्डियां जिएंगे? क्या उसमें मांस चढ़ेंगे? क्या वो चलने लगेगी? क्या महान तीसरा दिन है? तीसरे दिन में जी उठा है, तीसरे दिन में चलेगा। वो आपके 2 पैरों से चलने जा रहा है। अब डुआर्स मात्र केवल हड्डी नहीं रहेगा, अब इनमें जान आ रहा है। यहाँ के जवान बदलने जा रहे हैं, यहाँ की जवान बहनें बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। Glory. Oh, brother, hallelujah. बैठ सकते हैं आप। Amen. Yes, amen, 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 amen. जैसे नाओमी बाहर गई कदम, उस कहानी को तो नहीं बताऊंगा, टाइम होगा, लेकिन नाओमी उसको पता चल गया
मैं अपने देश छोड़ने के चलते मेरा बेदारी खत्म हुआ है। आमीन। उसने सबसे पहले किस चीज का सुधार किया? सबसे पहले अपने वतन लौटने का सुधार किया। आमीन। मुझे अपने सही पोजीशन में आना है। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हालेलुया। ओ जब उसको उसका वतन याद आया, प्रतिज्ञा याद आया, परमेश्वर प्रतिज्ञा का देश से बाहर आशीष नहीं दिया है, मुझे जाना ही पड़ेगा वहां पे, मुझे लौटना ही पड़ेगा मेरे सद्गुण की हो। और जब लौटाई जा रही थी और जैसे उसने उस विश्वास की सिद्धता में कदम रखा, तब कोई दूत आके चिल्ला के कहता है, नामी परमेश्वर इस देश का सुध लिया है, परमेश्वर इस देश को लौटा रहा है, अब परमेश्वर सारे गुणों को याद कर रहा है, अब इसमें ग्रोथ किया जा रहा है, बहुत जल्दी न्यू बर्थ होने जा रहा है, बहुत जल्दी मनुष्य बालक आने जा रहा है, बहुत जल्दी तुम छुड़ाए हुए से छुड़ाने वाले बनने जा रहे हो। नामी का एक लौटाए जाने वाला कदम उसके अंदर पूरा बेदारी को लेके आया। अब लौट की आवाज की बात देखो, आप एक एक व्यक्ति छुड़ाने वाले बन जाओगे। Amen. Praise the Lord. God bless you, brother. Amen. Hallelujah, hallelujah. कितना अच्छा आप सुनने वाले हैं। ओ कितना बेदारी आपके अंदर है। मैं सोच रहा था शायद आपके अंदर बेदारी नहीं है, इसलिए बेदारी कोई पास्टर या प्रचारक नहीं लाता है। समझ पा रहे हैं? बेदारी कभी भी कोई पास्टर प्रचारक नहीं लाता है। बेदारी आप है, आप है बेदारी। डुअर्स का बेदारी आप है, डुअर्स का बेदारी आप है, सिलीगुड़ी का बेदारी आप है, माराखाता का बेदारी आप है, नंगला का बेदारी आप है, किलकोटा बेदारी आप है, और चुआपाड़ा का बेदारी आप है, और रायडा का बेदारी आप है, और हालेलुया ये तुरतुरी का बेदारी भी आप है। मेल्स का बेदारी कोई और था, लेकिन रायडा का बेदारी आप है, रोज का बेदारी आप है, इंडिया का बेदारी आप है। परमेश्वर आपका स्थान को किसी को नहीं देगा। आप की नोट है तो आप ही की नोट हो, आप मुख्य स्वर हो तो आप ही मुख्य स्वर हो। मुख्य स्वर किसी और को नहीं बनाएगा, आपको ही लेके आएगा। आपका स्थान कोई भी ले नहीं सकता। कभी आप गिरे भी रहोगे 7 बार, 70 गुना क्षमा करके यहाँ लौटा के लेके आएगा। आपका समझ कहीं और चला भी गया होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपका समझ को वापस लेके आएगा। अपने जन्मदिन पे कोस रहा है अय्यूब। अय्यूब को 7 बच्चे थे, हाथी घोड़ा सोना चांदी, लखपति करोड़पति आदमी था। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 करोड़ 7 करोड़ उसके लिए आता था कहीं से, और चाहता था उसका अच्छे से प्रभु के लिए घर बनाए, संगति करे, सेवा करे। सडनली उसके घर में परिस्थिति आया, उसका परिवार खत्म, उसके बच्चे खत्म, उसका जमीन जायदाद धन दौलत खत्म हो गया। लेकिन अय्यूब अब टेंशन हो गया, और अय्यूब का बर्थडे था, और बर्थडे के दिन कुछ लोग आए विश करने के लिए और बोले हैप्पी बर्थडे अय्यूब। उसने उनका गुलदस्ता को लिया और फेंक दिया और बोला मेरा बर्थडे विश करने आए हो, मुझे धिक्कार है मेरे जन्मदिन पर। अपने जन्मदिन को कोसने लगा। तब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए चैलेंज किया था। शैतान को बोला था, शैतान देख मेरा बेटा अय्यूब को, देख मेरा बेटा अय्यूब को कैसे रायडक में रहता है, कैसे किलकोट में रहता है। ओ कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा, कभी कोई परिस्थिति में मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ थोड़ा गिर सकता है लेकिन छोड़ेगा नहीं, भटकेगा नहीं, विरोध नहीं करेगा, गलत अनुवाद नहीं लगाएगा, वचन से विरोध नहीं जाएगा, दूध को कभी भी इनकार नहीं करेगा, दूध का कभी सामना नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा ना समझ के चलते थोड़ी देर के लिए इधर उधर होगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। ये शैतान के सामने चैलेंज था। आज परमेश्वर तुम पर भरोसा करता है, केवल आपके एल्डर्स पर नहीं, वो आप पर भी भरोसा करता है, और चाहता है कि एक एक व्यक्ति आपका खंबा बन जाए, और चाहता है एक एक व्यक्ति दिव्य प्रेम से भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर भरोसा करता है, गर्व करता है, प्राउड फील करता है। वो सोचता है मेरा बेटा को देखो, देखो एलियाह को देखो, देखो कविता को देखो, और देखो रोशनी को देखो, या देखो जॉन को देखो, देखो निर्जर को देखो। हालेलुया। ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटियां हैं, ये मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे, ये मुझे कभी तिरस्कार नहीं करेंगे, ये कभी मुझे ठुकराएंगे नहीं। लेकिन जब अय्यूब के पास एक प्रकाशन का कमी आ गया और अय्यूब बोलने लगा अरे मेरा जन्मदिन ठीक नहीं है,
मैं माता के गर्भ में जना हूँ, कुछ दिन के बाद तो मर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Yes, amen. ये पेड़ कटने के बाद भी इसको आशा है, थोड़ा पानी पड़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन मनुष्य को कोई आशा नहीं है। हाय, कैसा नित्य मनुष्य हो। जब उस प्रकाशन की कमी के चलते गलत अनुवाद को लेके आया, अपने से बढ़कर पेड़ को समझ रहा है, जबकि परमेश्वर का वचन में लिखा है सृष्टि की हर वस्तु से बढ़कर उसने मनुष्य को बनाया और वो अपना तुलना पेड़ से भी छोटा कर रहा है। तब परमेश्वर को नीचे आना पड़ा। अरे तुम विश्वास करो, मैं मत करो बोल नहीं बोल रहा हूं, करो। तुम करोगे तो यह वह नीचे आएगा। जितना तुलवाओगे ये वह उतना नीचे आएगा। जितना सारा जैसा हंसोगे उतना ही प्रतिज्ञा पूरा होगा। करो आज, परखो आज, करो चैलेंज आज यहोवा को। आज यहीं पे तुम देखोगे वाक का बपतिस्मा को। ये समय समाप्त होने से पहले आप नशे में छक जाओगे। आपके अंदर बेदारी आएगा, आपका गंदगी खत्म हो जाएगा, आपका संदेह खत्म हो जाएगा कि जो तू जीवित है। यही पे है आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। यहोवा नीचे आया। अय्यूब कमर बांधा, अय्यूब अपना कपड़ा पहना, अब 7 रंग का कलर का ड्रेस को पहन ले। अब Amen. 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 अय्यूब, मैं तुझसे बातें करने आया हूं। अय्यूब, मैं तुझसे मिलने आया हूं। प्रभु मुझसे, मैं तो अभी तुझको तिरस्कार किया, अभी अविश्वास किया, अभी गलत अनुवाद लगाया, वो कोई परवाह नहीं है। नहीं, मैं तुझसे मिलने आया हूं। तू पहन ले कपड़ा को, पहना इस वस्त्र को पहन ले, तब तू देखेगा तू कौन है, तू कहां से आया है, तू कहां जाने वाला है, तू किसका बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं भाई अल्लर का मीटिंग में कह रहा था कल, प्रेज़ लॉर्ड, कि यहोशू महायाजक जो राजकुमार था, जुरुब्बाबेल के साथ मिलकर एक मंदिर को तैयार करना चाह रहा था। सही बात है ब्रदर? और जब वो मंदिर तैयार करना चाह रहा था, पूरे गांव में हलचल मच गया। आइजाक फिर से कलीसिया को बेदारी मिलाना चाह रहा है, रूबेन फिर से बेदारी लाना चाहता है। लोग दूर से रह के हंस रहे हैं, इनसे होगा। या बड़े बड़े पादरी आए, 20 साल से कोई नहीं बदल पाए, अब ये लोग करेंगे। संदेह और ठट्टा की आत्मा आएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब यहोशू महायाजक सभा में आया और बोला कि हम मंदिर को फिर से बनाएंगे, दैविकता के लिए एक मंदिर तैयार करेंगे 2025 के अंदर। आओ यहोवा की ओर फिरे। उसी ने मारा, वही मानव पट्टी करेगा, वही हमें लौटा के लेके आएगा, वही हमारे गांव को भरेगा, हमारा मूल स्थिति में लेके आएगा। मैं यहोवा नीचे आया हूँ। यदि हेलेक नाम टिट्टी, गाजा नाम टिट्टी, हासिल नाम टिट्टी, अरबे नाम टिट्टी ने तुम्हें खाया भी होगा, लेकिन मैं यहोवा हानि भरने आया हूँ। मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ, तुम्हारा बेदारी लौटाने आया हूँ। तुम्हारा बेदारी कोई मनुष्य नहीं है, चैरिटी, दिव्य प्रेम। ब्रदर ब्लूएट ने कहा बीज जीवाणु क्या है? ब्रदर ब्लूएट ने कहा बीज जीवाणु क्या है? आप जानते हैं क्या कहा? चैरिटी, दिव्य प्रेम और जीवाणु बीज है। तो उस दिव्य प्रेम को पाने के लिए, इस बीज जीवाणु को पाने के लिए आपके यूसुफ की सिद्धता की बुनियाद में आना पड़ेगा। जब इसके ऊपर आते हो, आपको होने दो कि सद्गुण और समझ जुड़ जाए। ग्रोथ पार्ट 1, होने दो कि संयम और धीरज जुड़ जाए। ग्रोथ पार्ट 2, होने दो कि भक्ति और भाईचारा जुड़ जाए। ग्रोथ पार्ट 3, हालेलुया, जुड़ जाए। जब ये बातें तुम्हारे अंदर ऐड होता जाएगा, उसके बाद बीज जीवाणु आपके अंदर आएगा। चैरिटी, आग का बपतिस्मा। बिना आग का बपतिस्मा का भी आपके पास प्रकाशन हो सकता है।
जैसा कि पतरस के पास प्रकाशन था, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह प्राउड फील किया और कंधे में हाथ रख के बोला, क्यों बेटा, क्या प्रकाशन है, इस प्रकाशन पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन मेरा बोलते साथ जाके ईटा भट्टी में ईटा मत बनाना, रुके रहना। प्रचार सुनते ही उतावली मत करना, ठहरे रहना। ये प्रकाशन के ऊपर मैं सामर्थ को ढलने जा रहा हूँ, मैं फेरारी को ढलने जा रहा हूँ मासुदों का अभिषेक को पाने के लिए। जब तक तू ठहरे रहने का मतलब क्या है? अपने विश्वास व सद्गुणों को जोड़ते जाना। यह होता है ठहरे रहना। ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। जब ये आपके अंदर ग्रोथ करता चला जाएगा, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। आमीन। आपके घर में छोटा स्टीव आ जाएगा। रचना हो तो चेकअप हो, उसके बीच में एक स्टीव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठहरे हुए थे। हाँ, एक बार आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्रेड ने कहा कि जब वो बीज आपके गर्भ में होता है, उसे बुधवार रविवार को आपको खिलाना होता है, उस विटामिन को देना होता है, ताकि वो आपके अंदर क्या करता चला जाए? बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? ओह हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी कर दूंगा भाई। मैं यहाँ प्रचार करने नहीं आया हूँ। मैं सोचा प्रचार करने जाऊंगा, मेरा गला को प्रभु पकड़ लिया। लेकिन प्रभु को बोला मैं प्रचार नहीं करूंगा, जस्ट थोड़ा उभार के मैं वर्शिप कराऊंगा। खोल दिया गला को। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप कुर्सी में बैठे मत रहो, आप नाचो, गाओ, स्तुति करो, उसको महिमा दो। वो आपके बीच में आया है। प्रचार तो 20 साल से हुआ मेरे भाई, तो ये कलीसिया में शामत आने जा रहा है, उसको तुम पाने जा रहे हो। रुके रहो, यह वह सब कुछ करेगा। समझ पा रहे हैं? लिखा यहोशू याजक मंदिर को बनाने के लिए आया। यहोवा सिंहासन पर विराजमान है, उसके दूत दाहिनी ओर है, और वहां पे पूरी भवन में सभा है, और वहां पे शैतान भी आया हुआ है, और सबके बीच में यहोशू याजक कह रहा है हम मंदिर को दोबारा बनाएंगे। आमीन। जरुब्बाबेल को कहता है, क्योंकि जरुब्बाबेल के हाथ में क्या दिया गया है? शाहुल। जो घर बनाने के लिए होता है ना, वो साउल उसके हाथ में दिया है। सब हथियार उनके पास है, लेकिन शैतान हंस रहा है। क्यों हंस रहा था? क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं घर बनाऊंगा, वो व्यक्ति का वस्त्र गंदा है, वो व्यक्ति का पूरा बॉडी गंदा है। तब वो शैतान हंस के बोल रहा है ये कैसे बना सकता है, इसका कपड़ा तो गंदा पड़ा हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे, इस संक्रमित शरीर में कैसे पवित्र आत्मा हो सकता है? देखो, ये तो पाप करता है, ये तो गलती करता है, ये कैसे हो सकता है? शैतान को अंदाजा भी नहीं है। तेरा यही जलन, यही चैलेंज परमेश्वर को जो ललकारा, यही चैलेंज, तेरा चैलेंज यहोशू याजक को फायदा हो गया। शैतान तो जितना चैलेंज करेगा, उतना परमेश्वर अपने लोगों को बदलते जाएगा, उतना उन्हें चेंज करता चला जाएगा। और यहोशू याजक ये तो पापी है, इसका वस्त्र गंदा है। यहोवा कहता है दूतों, इसका ड्रेस को बदल डालो। अब शैतान को बोलता है आप बता क्या चीज में इसका कमी है। यही परमेश्वर आज यहाँ पे है। यदि विश्वास के साथ आए हो, आपका 16 तत्वों का बॉडी में गंदगी क्यों ना रहे, यदि विश्वास करते हो कि आप पवित्र आत्मा हो, यदि आप बिना फायर बनोगे, आओ ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, एक दिन आप बदल जाओगे। और सामर्थ आपके ऊपर आएगा। मुझे कमी महसूस हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। क्या समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के सामने रुके रहना, जाना मत कहीं और। जो प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा में ठहरे रहो। कौन क्या कहता है परवाह नहीं करना। आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक बात याद आता है, जैसे कि भाई आज निर्जर लकड़ा कह रहे थे कि दुनिया में बहुत सारी आवाज है, लेकिन एक धीमी आवाज है भाई, जो धीमी आवाज को परमेश्वर के लोग सुनते हैं। हजारों आवाज गलत अनुवादों का आपका माइंड को ऐसा विचलित करेंगे। एक व्यक्ति को पाने के लिए जल और थल को एक करते हैं लोग, और उस व्यक्ति को दुगुना नारकीय बना देते हैं। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं? एक व्यक्ति मिल गया, ये एक अनुवाद डाल दिया, वो एक अनुवाद डाल दिया, वो एक अनुवाद डाल दिया। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है। वो आदमी इतना भामरी होता है, आप नहीं समझोगे। भ्रमित वो व्यक्ति इतना कंफ्यूजन होता है, वो
मैं अपने भाषा में बोल दिया। इतना कंफ्यूजन होता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, उसे पता नहीं, सीधा बोलता है मेरे पास ऑनलाइन है भाई, मैं घर में ही बैठूंगा। फिर सब मिल के बोलता है ये सबसे बड़ा पापी है, सोचता है। लेकिन उसको उस कंडीशन में लाने वाला कौन है? ये 50 अनुवाद। आप अनुवाद करना बंद करो, देखो परमेश्वर कैसे व्यक्तियों को लौटाएगा। लेकिन वो व्यक्ति को भी चाहिए कि वो कोई गलत बातों को सुन के इधर ना जाए, ठहरे रहे। आमीन। जैसे कि एलिसा रुका हुआ था। एलिसा का स्वामी जो था उसका नाम था एलिया, और एलिया 400 झूठे भविष्यवक्ताओं को वो ललकारा था, बाल के पुजारियों को ललकारा था, सीधा गर्दन उड़ा दिया था। सही बात है। और जैसे उड़ाया था, इजाबेल ने कहा कि यो मैं कसम खाती हूं एस्तुरत देवी का या बाल देवता का कसम खाती हूं, जब तक एलिया को मैं मार नहीं डालूंगी तब तक पानी नहीं पीऊंगी। अब एलिया डर के मारे छुपने के लिए दौड़ा। इतना बड़ा भविष्यवक्ता डर के मारे गुफा के अंदर छुपने गया। लगभग 40 दिन हो गया, निकल ही नहीं रहा है। यहोवा जाता था और खाना देता था और बोलता था एलिया इस खाना को खा ले। आमीन। वो खाता था फिर सोता था। एक दिन परमेश्वर पूछ दिया, आखिर तू इधर पड़ा क्यों है? बहुत गुस्सा में दिख रहा है। आमीन। उसने कहा मेरे को तेरे लिए बहुत जलन है। अरे मेरे लिए जलन है तो जाना सामना कर, घर में बैठे रहने से होगा? पता नहीं, मुझे बस बहुत जलन है, मैं अकेला रह गया हूं, कोई अब मेरा साथ नहीं देता है, मैं मैसेज में हूं, मैं प्रकाशन में हूं, मेरे पास ही सच्चा रेवलेशन है। ये फुटानी नहीं अपना अपना भाषा बोल दिया फिर से। आमीन। ये क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, अपना घमंड सही है। ये अपना घमंड में मत रहना कि मैं अकेला मैसेज में हूं। आप जानते हैं परमेश्वर अभी भी लोगों को रखा है इसी डुआर्स के अंदर, इसी इंडिया के अंदर। और दिखते बहुत ही परेशान के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हालात खराब है, उनके घर में मोबाइल तक नहीं होगा, उनके चर्चों में टीवी तक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूध को छोड़ दिए हैं। ये घमंड करके अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझो। जूलिया का इत्र लगा के भी ये मत समझना मैं बहुत अच्छा खुशबूदार हूँ। परमेश्वर उसको नहीं देखता है। परमेश्वर बदबूदार लाजर का बॉडी को भी लेके आएगा। ये तो विश्वास की दशा में मरा है। एक दिन एक आवाज आएगा और मैं चिल्लाए जाऊंगा। उस आवाज का इंतजार कर रहा है। एक दिन एक आवाज आएगा, वो आवाज भी मनुष्य का नहीं होगा, वो स्वयं एलोहिम का आवाज होगा। वो आवाज आएगा, ये ईगल लेक के अंदर आएगा और ईगलों को इकट्ठा करेगा। वही आवाज आज की रात यहाँ पे है। वही आवाज आपसे बात कर रहा है। वही आवाज कल सुबह बात किया, वही आवाज परसों बात किया, वही आवाज आज सुबह बात किया, वही आवाज अभी भी है। वही धीमी आवाज को पहचान लो, ये यहोवा की आवाज है। हम देख सकते प्रेज़ लॉर्ड लिखा है, उसने कहा कि मैं अकेला रह गया हूं प्रभु, अब कोई नहीं रहा मेरे प्रभु। उसने कहा एलिया इतना तो घमंड मत कर, तेरे को लगता है तू अकेला है, अभी भी 7000 है, अभी भी एक तो छोड़ 7000 अभी भी है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन तू बहुत बोल दिया, मैं हूं मेरे सिवा कोई नहीं, मैं हूं मेरे सिवा कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि तू भी ना रहे। हो गया तेरे सिर का खत्म। तेरे अंदर विचार आ गया ना कि मैं हूं मेरे बात कोई नहीं, तो यही घमंड ही तुझे क्या कर देगा? खत्म कर देगा। जरूर खत्म करेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं करेगा। उसको दया करेंगे थोड़ा हम। प्रेज़ लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। बोलता है अभी भी 7000 है, अभी भी 7000 है। आमीन। एलिया के लिए बहुत बड़ा झटका था ये। एलिया उकाब की आंखों से भी देख रहा था, लेकिन उसे दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसकी आंखें उसका स्वयं का ईगो के चलते धुंधला होता जा रहा था। सही है। लेकिन परमेश्वर 7000 को रखा था। लेकिन एलिया को, प्रेज़ लॉर्ड, जब एलिया नजदीक चला गया और गुफा में गया, एक दिन एक बहुत बड़ा आवाज आया, लेकिन बाइबल में लिखा है उस आवाज में यहोवा नहीं था। आंधी तूफान के समान दर 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 अन्य भाषा,
सही है, खंडरावा सिंदरावा रबा बाबा बाबा बोलते हैं। यहाँ यहोवा परमेश्वर नहीं रहता है। Yes, आमीन। ये मनुष्य का केवल चोचला बुद्धि है, ये केवल दिखावा है। ये मैंने आंख बंद करके जो इधर उधर होते हैं, ये मात्र दिखावा है। परमेश्वर ये पेंटिकोस्ट अनुभव को नहीं चाहता है, 1906 का अनुभव नहीं चाहता है। परमेश्वर वर्तमान समय का बेदारी चाहता है। ये कोई छत फाड़ के आत्मा आने वाला नहीं है। पुलपिट में एक व्यक्ति खड़ा होगा, सबको बोलेगा, बीच जीवाणु आपके अंदर आएगा, आप सामर्थ को पाने जा रहे हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो प्रतिज्ञा के लिए रुके हुए हैं। एक पापी को बदलता हुआ देखोगे, एक सुअर को मेमना बनता हुआ देखोगे। ये यहोवा का चैलेंज है आज। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं कितना महान कई परमेश्वर दिया है। कोई मनुष्य का प्रभाव में मत आना आमोस, कोई मनुष्य का प्रभाव में मत आना कोई भाई। यहाँ पे वो दूत आया है, वो दूत की प्रभाव में बने रहो। वो दूत आपसे बातें कर रहा है, वो दूत की ओर निगाह रखो। वो दूत चल फिर रहा है, वो दूत युगों में था, वो दूत आज भी है। हालेलुया। एलिया ने उस आवाज को सुना और खींचा, थोड़ा सा जाने का कोशिश किया, लेकिन आवाज में परमेश्वर नहीं था। फिर और एक बहुत ही भूगोल का आवाज आया, बवंडर का आवाज आया, उसमें भी यहोवा नहीं था। सही है ब्रदर, मैं शॉर्टकट बताते जा रहा हूं, नहीं था। लेकिन कहता उसके बाद एक धीमी आवाज आया, एक मधुर आवाज आया। हजारों आवाज जेफरसन विले में है। भाई ब्रनम कहता है हजारों आवाज जेफरसन विले में है। हो सकता है लाखों करोड़ों आवाज इंडिया में आपके पास आएगा, वचन का कलम को लेके। लेकिन आप किसी आवाज के पीछे मत जाओ, एक धीमी आवाज उसके बाद आएगा। सात गर्जन, सात कड़ी शकलों का सात जीवित आवाज है। मैं और पिता एक है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये धीमी आवाज आपका लाइफ को बदल देगा। ये धीमी आवाज आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको मजबूती देगा, आपके विश्वास और सद्गुणों को छोड़ता चला जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को लेके आएगा, आपके अंदर ग्रोथ को लेके आएगा, यही आपके अंदर न्यू बर्थ को लेके आएगा। उलझे मत रहो, हाथी के जैसे काम को ऊंचा करके ओ पास्टर क्या बोला, ओ बिलीवर क्या बोला, ओ बहन क्या बोला, अरे नीचे रखो आप, मत सुनो। यस आय कहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है मेरे दास के समान अंधा और बहरा कौन है। परमेश्वर बोलता है मेरे दास के समान अंधा और बहरा कौन है। परमेश्वर घमंड कर रहा है, प्राउड कर रहा है, मेरा दास कितना अच्छा है, बहरा है नहीं सुनता है। क्योंकि वो बुराई सुनता ही नहीं। मेरा दास के समान अंधा कौन है। मैं घमंड करता हूँ बहुत अच्छा अंधा है, दुनिया को देखता ही नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं उसे मालूम नहीं, उसको एक ही जिससे मालूम है उसे दूध दिखाई दे रहा है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सही है, केवल आपको दूध दिखना चाहिए। इधर देखो दूध, इधर देखो दूध, उधर देखो दूध, उधर देखो दूध, जहां भी देखो दूध देखो। वो लड़का टॉयलेट के अंदर गया और बोलता मम्मा मुझे कोई एक आग दिखाई दिया, और दौड़ के जब मैं भंडार के अंदर आया, बदर गुलेमो कहता है वही दूध को उसने अपने उस रूम के अंदर चारों ओर देख रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। आप जो देखना चाहोगे वही दिखेगा। वो लड़का का आई बोल नहीं था, लेकिन भाई ब्रैनम उसका हाथ को ऐसा हटाए और बोला अब तुझे क्या दिखाई देता है। मुझे लाइट दिखाई दे रहा है, मुझे रोशनी दिखाई दे रहा है। आप जो देखना चाहोगे वही दिखेगा। एक भाई का कमजोरी देखना चाहोगे वही दिखते रहेगा लाइफ टाइम। यदि एक भाई को दुर्बलता में भी अच्छा ही देखना चाहोगे ना, आपको अच्छा ही दिखेगा। आप अपने नजरिया बदलिए, सब सही हो जाएगा। मैं आपको डांट तो नहीं रहा हूं ना, मैं डरता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, कल के दिन ना बुलाओ। प्रेज़ लॉर्ड। ना बैठ सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि जब परमेश्वर एलिया को धीमी आवाज में बात किया, वहां परमेश्वर कहता है ठीक है मैं तेरी प्रार्थना को सुन लिया हूं, अब मैं तुझे लेके जाने वाला हूं। तुझे मैं अग्नि में रथ भेजूंगा, मैं तेरा रैप्चर कर दूंगा, मैं तेरे को उठा के ले जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले तुझे 3 काम को करके जाना है। तेरे जगह में एलीशा को खड़ा करना है, और यहूदा का राजा, इजराइल का राजा होने के लिए ये 2 व्यक्तियों को खड़ा करना है। सही है ब्रदर, आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। कहता है उन्हें तेरे जगह में खड़ा करना है। लेकिन एलिया ठहरा थोड़ा चालाक, इतना टाइम क्यों बर्बाद करूं, मैं राजा तैयार करूंगा, राजा 1 महीना का भोज पार्टी देगा, फिर दूसरा राजा तैयार करूंगा, वो राजा 1 महीना और लेट करके कोई पार्टी देगा, उसका मांस खाते खाते मेरा जाना लेट हो जाएगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा कि मेरे ही जगह में एक व्यक्ति को खड़ा कर दूंगा। और उसने
जाते 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 अपने चादर को एलिसा के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही चादर को लिया और एलिसा के ऊपर डाला, एलिसा 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा था, एक मामूली किसान के समान था। जैसे ही उसके ऊपर डाला, उसने उस चादर को उठाया और अपने कॉलिंग को पहचान लिया, अपने बुलाहट को पहचान लिया। अब एलिसा भी इधर उधर नहीं देख रहा है, एलिसा उस चादर की सामर्थ को महसूस कर रहा है। अब देख रहा है कि इस चादर के अंदर जो सामर्थ है, ये दुगनी सामर्थ कब मेरा होगा, कब ये सामर्थ मैं पाऊंगा। मैंने नबी का मिनिस्ट्री को देखा, मैंने प्रेरित का मिनिस्ट्री को देखा, मैंने 5 मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री को देखा। अब वो सामर्थ मेरे अंदर कब आएगा, अब मैं कब ऐसा बनूंगा जो नबी के अंदर दूध था, जो प्रेरित के अंदर दूध था, जो मेरा 5 मिनिस्ट्री के अंदर दूध है, जो आग का खंभा पौलुस के साथ था, जो आग का खंभा भाई ब्रनम के ऊपर था। मैं कब देखूंगा कि वो धुआं के पंडाल में आए, मैं कब देखूंगा कि एक एक व्यक्ति पिलर ऑफ फायर बने। कब तक हम कहानी सुनते रहेंगे कि नबी में दूध था, प्रेरित में दूध था, कब तक कहानी सुनते रहेंगे। समय बदल गया, तीसरा महान ऋतु है, उस कहानी को वर्तमान में प्रकट होने दो, वही आग का खंभा यहाँ पे आने दो। प्रेज़ लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? आप छुड़ाने वाले हो, आप छुड़ाने वाले हो, आप आग का खंभा हो, आप दिव्य प्रेम हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप परमेश्वर हो, परमेश्वर हो, परमेश्वर हो। हालेलुया, माय गॉड, हालेलुया। एलिसा व्याकुल हो गया, आमेन। एलिसा व्याकुल हो गया और तुरंत प्रेज़ लॉर्ड एलिया के पास आया और चादर दिया और कहता, श्रीमान ये आपका चादर है, प्रेज़ लॉर्ड, एक दिन ये मेरा होगा। मैं आमीन करने आया हूं आपका इस मिनिस्ट्री के ऊपर, एक दिन ये मेरा हो जाएगा, आमीन। तो उसने कहा वेट कर, रुके रहना। कहां पे रुके रहना? गिलगाल में रुके रहना। तेरे को पहले बपतिस्मा लेना है। उसने बपतिस्मा लिया, प्रेज़ लॉर्ड। बोला बेथल तक रुके रहना, रोटी का घर है, खाते जाना रोटी, ग्रोथ करते जाना, बस वेट करते रहना, आमीन। आप बैठ सकते हैं, रुके रहना, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। समझ पा रहे हैं? एलिसा ने कहा, मैं यहोवा का जीवन का कसम खाता हूं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, आमीन। एलिया कहता है, हे एलिसा, तू ठहरे रहना यहाँ पे, तू इधर रुके रहना। बोला मैं जरूर रुके रहूंगा, लेकिन तेरे साथ एक ही प्रेरणा में, एक ही विश्वास में, इस विश्वास से बाहर मैं रुकूंगा नहीं, आमीन ब्रदर। क्या सही है? ठहरने का मतलब छोड़ के नहीं जाना, इस विश्वास में बने रहना, ग्रोथ करते जाना। आपको बता दूं, एलिसा जो था, जब उसके ऊपर चादर गिर गया, उसको एलिया ने उस महान रहस्य को बता दिया। और रहस्य यह था कि यहोवा परमेश्वर मुझे जीवित उठा के ले जाने वाला, अर्थात एक रैप्चर होने वाला है, एक एडॉप्शन होने वाला है, एक आग का बपतिस्मा आने वाला है, एक पिलर ऑफ फायर आने वाला है, चैरिटी फायर बैप्टिज्म होने वाला है, और देह का बदलाव आने वाला है, जीवित उठाए जाने वाला है। ये रेवलेशन जब एलिसा के पास डाल दिया, अब एलिसा रुक नहीं रहा है, अब एलिसा रुक नहीं रहा है। एलिसा चाहता है कि मेरा भी ऐसे एडॉप्शन हो जाए, मेरा भी लेपालकपन हो जाए, मैं भी आग का बपतिस्मा को पाऊं, मेरे अंदर भी पिलर ऑफ फायर आ जाए। क्या ही व्याकुलता उसके अंदर आ गया, क्या ही व्याकुलता उसके अंदर आ गया था। जवान बच्चों समझ पा रहे हैं? एलिसा के अंदर इतना व्याकुलता था, उसने अपने 12 जोड़ी बैलों को बेचा, पूरा गांव को पार्टी दे दिया और बोला अब यहां से मैं जा रहा हूं, क्योंकि यहां से जाने वाला हूं। उसने पहले ही संसार को छोड़ दिया। अब उसने एलिया कहता है, प्रेज़ लॉर्ड, तू यही रुके रहना, गिलगाल में रुके रहना। गिलगाल क्या था? आमीन, समर्पित का जगह था, बपतिस्म का जगह था। वो कहता मैं कसम खाता हूं तेरा बपतिस्मा तो लूंगा, लेकिन आगे बढ़ूंगा। बोला ठीक है चल। जाते जाते बेथल को गए, बोला यहाँ रुके रहना, तू यहाँ रोटी खाते रहना। बोलता है रोटी तो खा रहा हूं, मैसेज तो ले रहा हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं आगे आऊंगा तेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसे हर वस्तु को पार करना था, अपनी अच्छाई को भी, अपनी बुराई को भी, सबको छोड़ के आगे जाना था।
बोलता है तू प्रेज लॉर्ड ये तो रुकना। उसने बोला मैं संसार में रुकूंगा नहीं, यहां से भी आगे बढ़ूंगा। उसको यर्दन तक लेके चला गया। प्रेज लॉर्ड। मृत्यु अंतिम चीज अपनी अच्छाई के लिए है, मर जाना। मर जाना। बुराई के तुमने मरा और बपतिस्मा तो लिया, लेकिन अब अपनी अच्छाई के लिए मरो। मैं अच्छी बहन हूं, मैं अच्छा भाई हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं गुटखा नहीं खाता हूं, मैं यूट्यूब नहीं देखता हूं। नहीं, अपनी मैंपन के लिए भी खत्म हो जाओ, नम्र बन जाओ, हर बात सह लो। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु को थूकते थे, मारते थे, सह लेता था। इसका मतलब कमजोर था क्या? नहीं। स्वर्गदूत का टोली आके क्या बोला? प्रभु एक बार आज्ञा दे, पूरी दुनिया को क्या करेंगे? दृश्य को ही बदल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये घमंड कभी नहीं करते रहो। आप क्षमा करना, मुझे कुछ बोलने जा रहा हूँ। ये घमंड कभी मत करते रहो। मैं डुआर्स में हूँ, डुआर्स के लिए बहुत बड़ा भविष्यवाणी है और इससे ऊंचा तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत बड़ा है डुआर्स, पूरा इंडिया में डुआर्स जैसा कोई नहीं। ये कोई नहीं, सब छोड़ देना भाई। परमेश्वर डुआर्स में नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपके अंदर आ रहा है। परमेश्वर हाथों को बना मंदिर को नहीं देख रहा है, परमेश्वर का जीवित मंदिर ये है। यही तो कैलिफोर्निया घमंड कर रहा था, यही तो वो दूतों का शहर घमंड कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने दूतों का शहर को क्या कर दिया? गिरे हुए दूतों का शहर बना दिया। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए कोई जगह का नाम के चलते घमंड नहीं करना। परमेश्वर बोल दिया ऐसा करके रहना नहीं। लाइफ बदलो, रन फॉर योर लाइफ। अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ो। चाहे गुम्मट बना के लोहा और बहुत बड़ा स्टील का कुछ बना के अंदर भी रहो, यदि मौत आने का है ना, कोई रोक नहीं पाएगा। ओ टाइटैनिक जहाज में वो घमंड से बोला, $1 मिलियन लगा के बोला कि मेरा ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। बस कुछ ही घंटों में जाकर डूब गया। दुनिया का सबसे खूबसूरत, मजबूत और करोड़ों अरबों डॉलर लगाए हुआ और टाइटैनिक जहाज खत्म, नामो निशान नहीं। मात्र रोज बची, गवाही देने के लिए बच गई हो। उसका बॉयफ्रेंड चेक भी खत्म हो गया था। कोई तो होना चाहिए बताने के लिए। इंसान घमंड करता है तो उसको पानी में डूबना पड़ता है। ये घमंड मत करना, मैं डुआर्स में हूँ। दूत ने कुछ बोला है, और दूत बोला है तो दूत आएगा, काम करेगा। उसके लिए जगह तो दो। दूत पहाड़ में नहीं आएगा, दूत आपके अंदर आएगा। अपने हृदय को सरल बनाओ, नम्र बनाओ, यूनिटी में लाओ, एकता में आओ, भाईचारा दिखाओ। एक भाई दूसरे भाई को गिराओ मत, एक दूसरे को उठाओ। दूत को देर नहीं लगेगा आने के लिए। 26 में नहीं, अभी भी आ सकता है। शब्दों पर घमंड नहीं करना। यहोवा परमेश्वर शब्दों को नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कोई शब्दों में नहीं है, सिद्ध सामर्थ में है। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? जगदलपुर का नाम का मतलब होता है विश्व का द्वार। रायपुर का मतलब होता है राजा का शहर। पुणे का मतलब होता है सद्गुण का शहर। मुंबई का मतलब होता है 7 टापुओं का नगर। पंजाब का मतलब होता है 5 धार का नदी। विशाखापट्टनम का मतलब होता है अंतिम मंजिल। क्या हुआ? वैसे है आज भी, है ना? मात्र परमेश्वर नाम के द्वारा एक अर्थ लेके आता है ताकि वहां उस सेवकाई को लेके आए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उस शहर को नाश नहीं करेगा। परमेश्वर करेगा। लॉस एंजल्स नहीं डूबेगा, कैलिफोर्निया में आग नहीं गिरेगा। सही है? जब परमेश्वर आग गिराएगा तो डुआर्स में गिराएगा कि नहीं? गिराएगा ना। लेकिन उस डुआर्स में कोई तो दुल्हन होगी जिसे परमेश्वर पहले बदलेगा और आग गिरने से पहले उसे रैप्चर के लिए तैयार करेगा। उसका नेपालकपन करेगा, उसे आग का बपतिस्मा देगा, उसका नेपालकपन करेगा, ताकि जब आग गिरे आप देखते देखते उठाए जाओगे। आप देखते देखते उठाए जाओगे, जिस रीति से एलिया उठाया गया। मेरे भाइयों, उठाए जाने के लिए तैयार हो जाओ। तेजो महिमा यहाँ पे है, मनुष्यों का अभिषेक यहाँ पे है। अब तो उठाए जाने में देर नहीं है, अब तो बदलने में देर नहीं है, अब तो सामर्थ पाने में देर नहीं है। वो आज की रात शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। मुझे बहुत आनंद करने भा रहा है। मैं प्रभु की महिमा को देख रहा हूँ, प्रभु की महिमा। आपको मालूम है भाई ब्रनम जब दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने डायरी का पीछे पन्ना में लिखा था, सबसे आखिरी में लिखा था प्रभु की महिमा।
मेरा अगला संदेश होगा प्रभु की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विलियम ब्रैनम ने पिरामिड को देख लिया, विलियम ब्रैनम ने माइकल को और जिब्राइल को देख लिया, विलियम ब्रैनम ने और मैगधनुष की वाचा को देख लिया, विलियम ब्रैनम ने एक जीवित मंदिर को देख लिया, विलियम ब्रैनम ने सातिमों को खुलता हुआ देखा, विलियम ब्रैनम ने नबी के बाद जो आने वाला ईमानदार व्यक्ति को देखा, विलियम ब्रैनम ने दुल्हन को तीसरा खिंचाव से जुड़ता हुआ देखा, विलियम ब्रैनम ने 2000 सालों से जो शास्त्री नहीं कर पाए, एक साल में सिद्ध कली से आने वाली थी, विलियम ब्रैनम ने देख लिया। और विलियम ब्रैनम बोला कि अब कुछ बचा नहीं है, जाने से पहले एक ही काम बोल के जाऊंगा मैं, वो है प्रभु की तेजोमयी महिमा। आमीन। और वो तेजोमयी महिमा को उसने क्या कर लिया था? देख लिया था। कहां पे देखा था? प्रेज़ द लॉर्ड। ये पिरामिड का चोटी के बीच में, पवित्र आत्मा के खांचे के अंदर। क्योंकि दूत ने मोजेस को बोला था, तू मुझे देख के चेहरा को तो देख नहीं सकता, लेकिन मैं अपना बॉडी को तुझे दिखाऊंगा, लेकिन तुझे इस दरार के बीच में आना है, इस खांचे में आ जा, तुम्हें कुछ तो दिखाई देगा, एक सिद्ध कलीसिया दिखाई देगा, एक सिद्ध तेल दिखाई देगा, जिसके पास आग का बपतिस्मा आने वाला है, जिसका लेपालक होने वाला है, जिसका नया जन्म होने जा रहा है। वो एक तेजोमयी महिमा, एक सिद्ध मनुष्य का दिलदौर, एक दैविकता का घर जिसे परमेश्वर तलाश कर रहा था। ये मेरा हैरिस्टन टेबरनिकल को नहीं बोल रहा है, ये टेबरनिकल को बोल रहा है। वो आप है, वो आप है। परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है। इस 16 तत्वों का बॉडी के अंदर, इस 5 इंद्रियों से दबा हुआ व्यक्ति के अंदर आना चाहता है। क्या बहन समझ पा रहे हैं? सिस्टर राजू, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी। क्या समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने मोजे से कहा, उस चट्टान के बीच में आ जा। ओ टाइम हो रहा है भाई, मैं पूरा तो नहीं करूंगा, बस 10 मिनट और देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है उस चट्टान के दरार में आ जा। और जब वो चट्टान के दरार में जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे कुछ मनुष्य का शरीर का कुछ हिस्सा दिखता है। हालेलुया। अब एली है, मोजेस तो बहुत ही चिंता में था, बोला कुछ तो अद्भुत दिखेगा। जैसे देखा, परमेश्वर क्या बन रहा था? मनुष्य बन रहा था। इतना जोर से चिल्ला उठा और कहता है हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर मनुष्य है। परमेश्वर की महिमा उसकी दैविकता है, और उसकी दैविकता का घर मनुष्य है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर तुम्हारा बॉडी में रहना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें बदलना चाहता है। इसी शरीर में मैं अपने यहोवा को देखूंगा, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं देखेगा, मैं स्वयं देखूंगा, अय्यूब ने कहा था। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और यही चीज मैं एलिसा में अपना नोट्स तो आगे लेके नहीं जा रहा हूं, इसी चीज को एलिसा ने देखा था। एलिसा को रैप्चर का प्रकाशन आ गया था, और एलिसा वहां पे कहता है, तेरा जीवन का सौगंध मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यरदन मृत्यु का जगह है, जब तक मरोगे नहीं अपने अच्छाई के लिए। गेहूं का दाना को, बीज को केवल बीज बने नहीं रहना है, बीज को फलवंत होने के लिए, लोगों के लिए 22-17 के अनुसार बनने के लिए, बीज को अपनी अच्छाई के लिए भी मरना होगा। अपना ईगो, अपना अहंकार, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई को खत्म करना होगा। मैं 30 साल से क्या कर रहा था उसको परवाह नहीं है। अभी समय आ रहा है, मुझे अपने अच्छाई के लिए भी मरना है, मुझे मरना है। लोग यीशु का काम को देख के आए और हम यीशु से मिलना चाहते हैं। यीशु ने कहा मनुष्य पुत्र का समय आ चुका है कि पापियों का हाथ पकड़ाया जाए। गेहूं के दाने को मरना अवश्य है, जब तक वो मर के सड़ेगा नहीं और तब तक 100 गुना फल नहीं लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु, यरदन मृत्यु का जगह है। मृत्यु के बाद परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड उस सामर्थ को रखा है। तो कुछ भविष्यवक्ता के चेले लोग थे जिनके पास एक्स्ट्रा ज्ञान था, और वो आए और एलिसा को बोलने लगे, एलिसा हमारे पास भी रेवलेशन है, एक रैप्चर है, एक उठाए जाना है, एक लेपालकपन है, हमारे पास भी प्रकाशन है। आमीन। यही तो खेल है दुनिया में आज। आमीन ब्रदर।
यही तो दुनिया में चल रहा है। एलिया के चेले लोग, हर कोई बोलता है हमारे पास प्रकाशन है, हमारे पास प्रकाशन है। एक डॉक्ट्रिन बना दिया, बोले नहीं मैं इससे ज्यादा दूध के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरे को हर दिन बात होता है दूध के साथ। और एक डॉक्ट्रिन बना दिया। बोले नहीं मैं दूध के साथ मेल में बात करता हूं। और एक डॉक्ट्रिन बन गया। बोले नहीं दूध के साथ हर कन्वेंशन में डिनर करता हूं। और एक डॉक्ट्रिन बना दिया। इंसान पागल दौड़ रहे हैं उनके पीछे पीछे। भविष्यवक्ता के चेले लोग आके एलिसा को बोल रहे हैं हम भी जानते हैं रैप्चर होने वाला है, एक रैप्चर होने वाला है। एलिसा ने क्या बोला? यस मैं भी जानता हूं, मेरे पास भी रेवलेशन है। चुप रहो तुम्हारा मैं नहीं सुनूंगा। मेरे पास भी प्रकाशन है, मुझे कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया। ये छोटी छोटी धारणाओं को लेकर डॉक्ट्रिन बनाकर ग्रुप मत चलाओ। हालेलुया। यूनिटी में आओ। तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इन्हें भी मालूम है। आओ हम मिलकर उठा जाने का तैयारी करें, आग का बपतिस्मा का तैयारी करें, हानि को डालने का तैयारी करें, आप प्रभु को आने का तैयारी करें, कलीसिया में बेदारी लाने का तैयारी करें, एकता लाने का तैयारी करें। ज्ञान बांट के मैं नहीं चाहूंगा यहां से, मैं चाहता हूं कि हम सब एक हो जाए। जैसे मैं और मेरा पिता एक है, मैं चाहता हूं कि मैं और आप एक हो जाए। यीशु ने कहा था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी। ठीक है मैं जानता हूं, चुप हो जाओ। भविष्यवक्ता के चेले लोग बोले यार इसे सिखाया नहीं जा सकता, मैंने तो सही दूध को पकड़ा है। प्रेज लॉर्ड। एक किसी व्यक्ति के पीछे भागने वाला ने एक मोबाइल दे दिया तो बढ़िया इसके साथ जाऊंगा, ये पासवर्ड दिलाया तो इसी के साथ मिल के रहूंगा। नहीं नहीं, आपको दूत मिला है। प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम है, आप गॉडस्टोन का इंटरनेट में सर्च करो या गॉडस्टोन का हेड टेक्नीशियन ब्रदर डैनियल एंग से बात करो और उनको पूछो इंडिया में सबसे ज्यादा पासवर्ड देने वाला कौन पास्टर है, तो वो लोग नाम में सबसे ऊंचा, सबसे पहला नाम मेरा आया है। ब्रदर ब्लेड बोलते सबसे ज्यादा लिंक आप दिए हो इंडिया में। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा हो गया क्या? मैं दिया हूं भाई, आप मेरे साथ जुड़ो, मैं दिलाया हूं। भाई कोलमैन कहता है तुम्हें भीख मांगने का जरूरत नहीं है। आमीन। किसी के सामने भीख मांगने का जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने का जरूरत नहीं है। ये फ्रांसिस क्या है? ये 16 तत्व का बॉडी आ जाए, घमंड खत्म हो जाए। मनुष्य को मत देखो, मनुष्य को मत देखो, यहोवा का दूत को देखो। दूत आज कहां पे है? दूत को देखो। लिखा है जब कलीसिया के अंदर मनुष्य का प्रभाव खत्म होगा तब तुम मिकाएल और जिब्राइल को देखोगे। और उस समय मिकाएल और जिब्राइल ये दीवार में टंगा नहीं रहेगा, वो तुम्हारे बीच में रहेगा, तुम्हारे बीच में रहेगा। क्या चाहते हो कि वो दीवार में ना रहे, तुम्हारे बीच में आए? तो मनुष्य का प्रभाव से बाहर आओ, मनुष्य का शिक्षा से बाहर आओ। आप इंडिविजुअल दूत के साथ जुड़ो। वो दूत पक्षपात नहीं करेगा, वो आपके साथ हैकिराइट के समान मिलने आएगा। लेकिन एक प्रोसेस में रहो, लोकल चर्च में इवन हालेलुया बने रहो, अपने एल्डर से भी प्रेम करते रहो। और ऊंची उड़ान मत उड़ो अपने एल्डर से, पर नम्रता साथ मिल के भी बने रहो। और एलिसा यही किया। एलिसा के पास रेवलेशन था, उसने बोला तुम्हारा मुझे सुनने का जरूरत नहीं है, मुझे मैं प्रेज लॉर्ड वो दूत मिल गया है, मैं उसके पीछे जाऊंगा। वो विश्वास में कदम रखेगा, मैं विश्वास में कदम रखूंगा। वो संयम में कदम रखेगा, मैं संयम में कदम रखूंगा। वो भाईचारा में कदम रखेगा, मैं भाईचारा में कदम रखूंगा। वो जिधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, वो जिधर मुड़ेगा मैं उधर मुड़ूंगा। मैं उससे आगे होके नहीं बात करूंगा, मैं उसके पीछे ही रहूंगा। मैं उसके पीछे हो सकता है उससे ज्यादा मुझे ज्ञान हो, लेकिन उसे प्रमाणित किया है ना, उसी के पीछे पीछे चलो। वो दूत आज इफिसर के अंदर है। एलिया ने क्या किया? यरदन के पार जाना चाहा। एलिसा कहता है मैं भी आऊंगा, और दोनों चले गए। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। वो दोनों चले गए, और जैसे दोनों चले गए, अब एलिया पूछता है अब तुझे क्या चाहिए तुम मांग। वहां पे आता है मार्च 2। आमीन। क्योंकि अपने विश्वास और सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे का प्रीति ग्रोथ करता चला गया। आमीन। अब युग से खत्म हो गया, आगे बढ़ गया, इफिसी का भूमि में आ गया। अब मार्च 2 यहां पे आता है, कहता है एलिसा
तू क्या चाहता है मांग, तू जो चाहे मांग, तेरे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। वहां पे भी परमेश्वर मार्च दो के लेके आया है। तब एलीसा कहता कि तेरे अंदर जो सामर्थ है, तेरे अंदर जो आत्मा है, तेरे अंदर जो आग का खंबा है, तेरे अंदर जो ऑपरेशन और बेदारी है, ये मेरे अंदर आना चाहिए। वाह, क्या सेल्फिश आदमी था, क्या स्वार्थ का चीज मांग रहा है। जो तेरे अंदर है वही मेरे को चाहिए। आमीन, हालेलुया। एलिया कहता है बहुत कठिन बात तूने मांगा है, बहुत कठिन बात, सबसे कठिन बात मांगा है। लेकिन एलीसा को मालूम था एलिया झूठला के मेरे को बहे का, क्या बोलते हैं हमारा देश, हमारा भाषा बोलते हैं फुसलाना, फुसलाना, घुमाने जा रहा है। है? उसको फुसला के गुमराह करके, इतना कठिन चीज तेरे साथ नहीं होगा, तेरा देह नहीं बदलेगा, तेरा लाइफ चेंज नहीं होगा, कोई दूसरा चीज मांग ले, थोड़ा सा खाना पीना मांग ले। वो गुमराह कर रहा है। लेकिन एलीसा अब्राहम का बेटा है। अब्राहम के पास एलोहिम आया था। एलोहिम अब्राहम से कहा था कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? सारा का अविश्वास रोकेगा बालक आने के लिए? क्या आपका अविश्वास रोकेगा आपको मसीह के समान बनने के लिए? क्या रोकेगा बहनों? क्या रोकेगा भाइयों? क्या 5 बहनों संतान होगा? क्या बैचलर लोगों का बदल जाओगे? क्या गिरे लोगों उठाए जाओगे? क्या सामर्थ आएगा? क्या निर्बल व्यक्ति आमीन हालेलुया वो पल पाएगा? आज यहोवा के लिए कोई बात कठिन नहीं है। आज क्या यूनिटी आएगा? क्या भाईचारा आएगा? क्या क्षमा आएगा? क्या बेदारी आएगा? क्या एक दूसरे को माफ करोगे? क्या एक दूसरे से मिल के रहोगे? एलीसा बोलता है मैं इब्राहिम का बेटा हूँ। भाई एलिया, मैं इब्राहिम का बेटा हूँ। कोई बात यहोवा के लिए कठिन नहीं है। कोई बात कठिन नहीं है। आज की रात कोई बात कठिन नहीं है। कोई कैंसर है तो आज की रात जाएगा। वो कैंसर दांत के दर्द के समान है। कोई टीबी ट्यूमर है आज की रात जाएगा। कोई सेक्स डेविल है आज की रात जाएगा। कोई एड्स की आत्मा है आज की रात जाएगा। कोई बैकस्लाइडर है आज बदल जाएगा। कोई भटका हुआ है आज की रात जाएगा। कोई ड्रिंकर स्मोकर है आज की रात बदल जाएगा। कोई ड्रगिस्ट है आज बदल जाएगा। ये यहोवा का चैलेंज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो यहाँ पे है। वो आज की रात यहाँ पे है। एक बदलाव यहाँ पे आएगा। वो हवा इधर आने वाला है। वो बेदारी मंडराने वाला है। एलिया कहता है तूने बहुत कठिन बात मांगी है। लेकिन एलिया ने कहा तू जरूर कठिन बात मांगा है, लेकिन मेरा रैप्चर का विश्वास, चैरिटी, रैप्चर का अनुग्रह, यूसुफ सिद्धता, रैप्चर का विश्वास, चैरिटी, रैप्चर का अनुग्रह, ये तू देखता रहना। तू गर्भधारण को देख, तू ग्रोथ को देख, और तू न्यू बर्थ को देखते रहा। जब ये तीनों सेवकाई को तू देखते रहेगा तेरे लिए हो जाएगा। जब तू ये मिनिस्ट्री को समझ जाएगा तो तेरे लिए भी हो जाएगा कि जो मेरे अंदर चैरिटी फायर बैप्टिज्म है वो तेरे अंदर भी आ जाएगा। मेरे अंदर जो आग का बपतिस्मा है और तू भी पाने जा रही है। बस तू गर्भधारण को समझ, ग्रोथ को समझ, न्यू बर्थ को समझ, तू जान जाएगा। तू ठहरे रहना यहाँ पे, वो समझ तेरे ऊपर आएगा। इधर उधर मत देख। सही है भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इधर उधर मत देख। लिखा है जैसे भाई ब्रैनम कहता है जैसे वो भवंडर में अग्निमय रहता है और एलिया को उठा के लेके जा रहा था। इतना तेज गति के साथ गया, लेकिन जाते समय क्या बोला? मेरा उठाए जाने को तू देखते रहना। आंधी तूफान आ रहा है करके आंख को बंद मत करना, देखते रहना, देखते रहना। तेरा पास्टर क्या कहता है, तेरा बिलीवर क्या कहता है, तेरी बाजू वाली बहन तेरे को क्या करती है, लोग तुझे कितना तुच्छ जानते, लोग कितना तुझे हंसते हैं, लोग तेरे को कितना तिरस्कार करते हैं, उसको ध्यान मत देना। लोग तेरा बिलीवर होके तेरे को कैसा अनादर करते हैं पास्टर, तू उसको ध्यान नहीं देना। केवल प्रतिज्ञा को देखते रहना, कल उस दैविकता को देखते रहना। कौन क्या कहता है, डोंट केयर, परवाह मत करो। दुनिया तुम्हें कितना निंदा करता है, इंडिया तुम्हें कितना बैर करता है। यूसुफ से भी बैर किया। यूसुफ का दोस्त क्या था? यूसुफ का दोस्त क्या था?
मैं बताऊं क्या दोस्त था? वो दर्शन देखता था, ये सबसे बड़ा भूल था। यूसुफ का दोस्त क्या था? वो झूठ नहीं बोलता था, ईमानदार था, यही सबसे बड़ा दोस्त था। यूसुफ सपना देखने वाला था, यही दोस्त था। यूसुफ अपने पिता से बहुत प्रेम करने वाला था, यही उसका दोस्त था। यूसुफ दर्शन को पूरा हो तो विश्वास करता था, यही उसका दोस्त था। इसके चलते उसके भाई लोगों ने उससे बैर किया, लेकिन वो यूसुफ के लिए कोई दोस्त नहीं था। आमीन, समझ रहे ना? तो यूसुफ के लिए दोस्त नहीं था, उनके भाइयों के लिए था। ये सपन देखता है, ये नजदीक जा रहा है दूध का, ये अपने पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इसको इस 7 रंग का कपड़ा दिया गया, इसे वस्त्र पहनाया गया है। लोग बैर किए, लेकिन यूसुफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। सही बात है मोदक भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। कौन क्या कहता है? कुत्ते को भौंकने दो, अपना कारवां चालू रखो। ब्रदर कोलमैन कहता है कुत्ते को भौंकने दो, अपना कारवां चालू। आपके खिलाफ कितना कौन क्या बोलता है? जॉन ब्रदर, मोजेस ब्रदर, आमीन। कोई भाई के खिलाफ क्या बोलता है? मत दो। हम गलती हम करते, हम जरूर करेक्शन करेंगे, और सही है दूध के साथ आगे बढ़े। सही है, लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा यूसुफ को। तब जाके यूसुफ के पास वो सिद्धता का बीज आया है। यूसुफ कैद से आजाद होते तक का वचन की कसौटी में कसा गया। उसके अंदर पेशेंस और धीरज था। छोटी छोटी बातों को दूसरे के पास शिकायत कर करके घूमता नहीं था। ये बहादुरी नहीं है, ये सबसे बड़ा वीकनेस है हमारा, कि हम मनुष्य पर भरोसा करके एक दूसरे को शिकायत कर रहे हैं। उसी चीज को हम घुटने में जाए परमेश्वर के पास। कितना सामर्थ कलीसिया में आएगा देखो। और यही चीज एलीशा ने क्या कहा? किसी को नहीं देखा, एलीशा ने अपनी आंख को खुला रखा। बोला जाते समय मैं देखूंगा, चाहे कंकड़ चुभे, लोग बदनाम करे, पूरा कलीसिया मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने बोला प्रतिज्ञा को देखते रहना, देखते रहना। समझ पा रहे हैं? इतना वायुमंडल के बीच में कितना आंधी तूफान जब आता है तो कितना धूल कंकड़ आता है, लेकिन वो देखता ही रहा। कितना कचरा आया होगा, लेकिन देखता ही रहा। उसकी आंख धुंधला नहीं हुआ, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, जब तक कि उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो देखता ही रहा। तब उसने अपने वस्त्र को फाड़े, अपना 16 तत्व का बॉडी को, अपना संक्रमित को छोड़ दिया और चिल्ला के कहा एलिया का परमेश्वर कहाँ है? तो वो परमेश्वर का सामर्थ उसी वस्त्र के माध्यम से नीचे आ रहा है। वही चैरिटी फॉर बैप्टिज्म। प्रेज़ द लॉर्ड बजा सकते, रुके रहो जब तक कि वो सामर्थ्य का बपतिस्मा ना आ जाए। आमीन। उतावली मत करो मेरे भाई बहनों। क्या तैयार हो ठहरने के लिए? क्या कब बपतिस्मा के लिए तैयार हो? क्या फिर फायर के लिए तैयार हो? फिर से कहता हूं कि यूनिटी के लिए तैयार हो? क्या भाईचारा के लिए तैयार हो? क्या बहन बहन को क्षमा करने के लिए तैयार हो? क्या भाई भाई को क्षमा करने के लिए तैयार हो? क्या एल्डर से मिलने के लिए तैयार हो? क्या एकता होने के लिए तैयार हो? क्या एक दूसरे को गलती क्षमा करने के लिए तैयार हो? वो आज की रात हनी उंडेला जाएगा। ये मैं नहीं, ब्रदर ब्लड ने कहा है, ब्लड्स के अंदर हनी उंडेला जाएगा। दुल्हन का समझ आएगा, कलीसिया ऑर्डर में आएगी और डुअर्स दूध को नीचे खींचेगा। यदि ऐसा है तो दूध यहाँ आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। महान परमेश्वर यहाँ पर है, महान परमेश्वर यहाँ पर है। आमीन। वो अपने बकेट में हनी लेकर आया था यहाँ पर, और वो उंडेल रहा है, भाईचारे का प्रेम को उंडेल रहा है। क्या हम सब एक है? क्या कोई विचार हालेलुया जो शैतान हमारे अंदर डाला था उसे निकाल दिया है? तो एक दूसरे भाई बहनों से हम गले को मिलेंगे, एक दूसरे से आजादी से मिलेंगे। आजाद है आप। Amen. God bless you. हालेलुया, हालेलुया। आमीन। एक दूसरे भाई बहनों को मिलेंगे। आमीन। अपनी कुर्सी छोड़कर जा जाकर मिलेंगे, क्योंकि भाईचारा का प्रेम घेरा गया है।